हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ब्लॉग शो। टुडे इज 19th February 2026 एंड ये वाला ब्लॉग आप देख रहे हो 24th या 25th फेब को, बिकॉज ऑन 24th फेब आई हैव माय अकाउंटेंसी एग्जाम। सो आज वाली वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। एंड ये वीडियो बस आज नहीं बनेगी, ये आज बनेगी, कल बनेगी, परसों टिल अकाउंटेंसी एग्जाम ये रोज बनेगी। थोड़ी थोड़ी बनाऊंगा डेली कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। सो फिलहाल बता दूं, मैंने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी है, किसी भी सब्जेक्ट की नहीं खरीदी। और फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम भी देके आया हूँ, बढ़िया गया है, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे उसमें। और वो भी बिना बुक के दिया है, अपने यूट्यूब से पढ़ के दिया है। एंड हाँ, उसके अलावा बता दूं, अकाउंटेंसी भी थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ही कैड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है मेरे जैसे के लिए। मतलब मैंने पूरे साल पढ़ा नहीं है, बुक नहीं है, उसके बिना मैं पढ़ने वाला हूँ। एंड कैसे पढ़ने वाला वही चीज इस वीडियो बताऊंगा। सो रजत अरोरा करके एक यूट्यूबर है, सो वो बढ़िया वीडियोस डालता है, मतलब वही है। तो शुरू से मैं उससे पढ़ता था, मतलब जब एग्जाम होते थे उस टाइम पे। एंड एग्जाम के टाइम थोड़ा बहुत पढ़ लिया, नोट्स बना ली, बट उसके बाद नहीं पढ़ता था। अकाउंटेंसी प्रैक्टिस मांगती है, अकाउंटेंसी में आपको पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। बट अगर पासिंग मार्क्स है उससे अच्छे थोड़े बहुत, मतलब 80 का होता है, मतलब 80 का एग्जाम होता है। अगर आपको अराउंड 40-50 चाहिए, तो थोड़ा एक आधा महीना पहले पढ़ोगे तब भी आ जाएगी। बट मैंने स्टार्ट ही नहीं करा भाई, मतलब ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लाइन से ये छोड़ना है बच्चे ने कर दी थी। वैसे ये अकाउंट्स का है, ये 2011 को मैं नोट्स बनाई थी, बिकॉज दिसंबर में प्री बोर्ड थे हमारे। सो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये सबसे पहली बुक के हैं। फिर इसकी नोट्स मैंने इधर बनाई। फिर थर्ड बुक के ये वाले हैं, ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, ये बस थियरी है। और ये 5 वाले कैश फ्लो से कैश फ्लो थोड़ा मुश्किल है। एंड ये दोनों थोड़े ठीक है, इनके बारे में भी बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़े पी के बन गए। और ये फंडामेंटल गुडविल, ये 2 चैप्टर फर्स्ट बुक के ही हैं। सो ये दोनों, और ये सब पी का है, बाकी आगे नहीं है। सो एक्चुअली क्या है, अकाउंट्स में 3 बुक होती है। एक हो गई फंडामेंटल की, मतलब पार्टनरशिप वगैरह, और एक हो गई कंपनी अकाउंट की, और एक तीसरी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो 3 बुक में से सबसे हार्ड फर्स्ट वाली है एंड थर्ड वाली है। मतलब फर्स्ट वाली 36 मार्क्स का वेटेज है, सेकंड वाली का 20 का या 24 का आई थिंक, और थर्ड वाली का 20 का है। मतलब सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन है कि 24 का कौन सा है, 20 का कौन सा है। सो वही है, अभी थर्ड वाली बुक में क्या है ना, मैं वैसे बताऊँ फॉर एग्जांपल, रजत अरोरा जो है ना, मतलब रजत अरोरा जो भी है, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। मैं उनसे पढ़ता हूँ अकाउंटेंसी हर बार। अकाउंटेंसी छोड़ो, बिजनेस, फिर फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, वो भी उनसे पढ़ता हूँ। एंड इकोनॉमिक्स भी उनसे। सो एक्चुअली क्या, उन्होंने वीडियो डाली रिचार्ज सीरीज, उन्होंने एक रिचार्ज सीरीज बनाई, उसमें वो हर चैप्टर को एकदम, मतलब हर बुक के सारे टॉपिक कवर करके छोटी छोटी वीडियो डालते हैं। सो उसमें क्या है, रिवीजन हो जाता है। सो मैंने नोट्स तो पहले ही बना रखी है बस इनकी रिवीजन के लिए। सो उन्होंने सबसे पहली बुक की डाली 47 मिनट और 45 मिनट की 2 वीडियो डाली। पहले वाले में उन्होंने पहले 2 चैप्टर कवर किया, और लास्ट वाली वीडियो में चारों के चारों जो बचे थे, मतलब पहली बुक में 6 चैप्टर है। फिर जो दूसरी बुक है उसमें सिर्फ दो चैप्टर है, एक शेयर्स और एक डिबेंचर्स। सो उन्होंने वो दोनों चैप्टर कवर कर लिए एक ही बार में, एक ही वीडियो में, अराउंड 48 मिनट की वीडियो थी। फिर उन्होंने एक थर्ड वीडियो बनाई रिचार्ज सीरीज की। सो उसमें क्या है ना, कैश फ्लो और रेशियो, ये दो चीजें हैं जो सबसे हार्ड होती है। तो मैंने कहा वो भी रिचार्ज में देख लूंगा। उनकी मैंने नोट्स नहीं बनाई, मतलब सिर्फ कैश फ्लो की बनाई, रेशियो वगैरह की बनाई। पूरे साल से नहीं पढ़ा मैंने, पढ़ा ही नहीं रेशियो, पता नहीं, क्योंकि मेरे पास बुक तो है नहीं। जो थोड़ा बहुत ये यूट्यूब से पढ़ता था वही पढ़ता था, सिलेबस भी नहीं पता था मेरे को पहले स्टार्टिंग के 2-3 एग्जाम तक। तो फिर धीरे धीरे इंडेक्स मंगाया दोस्तों से, फिर उसमें से पढ़ना चालू करा, बट रेशियो तब भी नहीं पढ़ी मैंने, और रेशियो सबसे टफ है। सो एक्चुअली क्या हुआ ना, रिचार्ज की उन्होंने फिर लास्ट वाली बुक की दो वीडियो डाली। पहले वीडियो में तो उन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो और ये फाइनेंशियल एनालिसिस, तो कैश फ्लो को छोड़ के सब कवर कर लिया। अब क्या बचा, कैश फ्लो और रेशियोज। तो कैश फ्लो और रेशियोज की उन्होंने वीडियो पता कितने की, 1 घंटे 28 मिनट की डाली भाई। फिर मेरा हो गया। मैंने कहा यार, रिचार्ज सीरीज जिसमें बस रिवाइज करते हैं, मतलब टॉपिक रिविजन होते हैं, इतनी बड़ी वीडियो उसके लिए। सो आई वॉज लाइक कि अब नहीं करना है। और क्या कहते हैं अपना, जो ये है, जो दूसरी वीडियो डाली उन्होंने जिसमें 4 चैप्टर कवर करे उन्होंने, उसमें बस 45 मिनट्स की वीडियो है। तो मतलब देख लो, फिर मेरी 1 घंटे की वीडियो देखने की हिम्मत नहीं है, तो आज ही स्टार्ट करा मैंने पढ़ना। एक्चुअली कल ही मेरा एग्जाम हो गया था फिजिकल एजुकेशन का। एंड अभी रात के 10 बज रहे हैं, ये देखो आपको टाइम दिखाता हूँ मैं, 9:50 हो रही है। एंड क्या था ना, कल मैं आया स्कूल से, मतलब स्कूल का एग्जाम देके सेंटर से आया, फिर आते ही चिल करा मैंने। आते ही फिर दोपहर तो ऐसे निकल गई, 2 बज गए थे पहुंचते पहुंचते घर। फिर अपने टीवी भी देखने लग गया, शाम हो गई। फिर शाम को 5-1 बजे 1 घंटे का नैप लिया मैंने, 6 बज गए। फिर 6 बजे उठा, फिर नीचे चला गया, नीचे गया, फिर ऐसे ही कुछ खाया पिया। 7 बज गए, फिर 7 बजे मैच स्टार्ट हो गया, तो मैच ही देखने लग गया इंडिया नेदरलैंड्स का। फिर पूरा नहीं देखा, मतलब इंडिया की बैटिंग तो देख ली थी पूरी। फिर 9-9:30 बजे ऊपर आया, फिर आकर पढ़ना चालू ही करा कि फिर वापस से नींद आ गई, क्योंकि थक गया था, 3 घंटे एग्जाम देके आया, तो उसकी वजह से वही मैंने सोचा था कि 1 घंटे का नैप लूंगा सो रिकवर हो जाऊंगा, बट नहीं हो पाया। फिर वापस से सो गया। एंड फिर सुबह को मैं उठा अराउंड 9:30 बजे। फिर उठ के मंदिर गया, मंदिर से आया एंड फिर नीचे गया। मैंने तब भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, फिर नीचे रुका। एंड फिर क्या था ना, अभी मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आई है, 25th एनिवर्सरी, 25 डेट को ही, मतलब 25th एनिवर्सरी, और ये 25 फरवरी को ही है। सो उसके लिए 25th एनिवर्सरी तो थोड़ा बनाएंगे हम बढ़िया करके। सो उसके लिए हम एक होटल चले गए, तारासन होटल है वडोदरा में, तगड़ा होटल है। तो उधर गए एंड हॉल बुक करने गए थे हम लोग की, मतलब पार्टी वगैरह जो भी होगी हमारी उधर। सो उसके लिए हॉल बुक करने चले गए, 12-1 बजे वहाँ पे चले गए। फिर वहाँ से वापस आते आते कोट लेने लग गया, मतलब सूट फॉर्मल, पापा ने लिया, मैंने लिया। सो उसमें भी टाइम लग गया थोड़ा सा। एंड फिर अब जाकर हम घर पहुंचे थे अराउंड 3:30 या 4 बजे। फिर 4 बजे घर पहुंचे, मैंने सोचा अब पढ़ना सीरियसली, अब तो कुछ भी हो जाए। फिर 4 बजे आया एंड आके वापस सो गया। मैं इतना थक गया था, मतलब यार इतनी नींद पता नहीं क्यों आती है, एग्जाम के टाइम नहीं आती, वैसे नहीं आती। आके फिर सो गया। फिर मैं उठा 7 बजे वापस से नीचे चला गया। फिर नीचे गया, फिर वापस टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ खाने पीने में। एंड फिर
फ़ोन की दुकान पे चले गए। अभी नया फ़ोन लिया है पापा ने, आईफोन 17 वाला, जो वो भगवा कलर का जो आया वो वाला लिया था। तो उसको उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी एप्पल आईडी वगैरह में। सो मैंने बहुत ट्राई करा, नहीं हो रहा था। एक्चुअली क्या था ना, 2 फ़ोन हो गए थे, एक आईफोन और एक आईफोन 17 वाला। सो मतलब एक आईफोन 16 प्रो मैक्स था, एक आईफोन 17 था। तो वो पापा ने मम्मी को दिया था, तो उसमें दोनों में सेम एप्पल आईडी खुल रही थी। अब क्या हुआ, उसमें फ़ोन आ रहा था, मतलब जो भी पापा के फ़ोन में फ़ोन आते थे वो मम्मी वाले में भी आ जाते थे, क्योंकि एप्पल आईडी सेम खुली थी दोनों में। इसी वजह से फिर मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, बट उसमें क्या था, फिर एप्पल आईडी वो साइन आउट करनी पड़ती है। तो मैंने कहा बिना साइन आउट के हो जाए तो सही है ना, क्योंकि डेटा वेटा फिर चला जाएगा, क्योंकि आई क्लाउड में जो डेटा स्टोर होता है। तो फिर मेरे से तो हो नहीं रहा था, तो हम गए उधर। फिर उधर जाके भी एक ही सोल्यूशन निकला कि साइन आउट ही करनी पड़ी हमको एट द एंड, क्योंकि थोड़ा बहुत डेटा गया जाने दो 5 GB का, हमने खरीदा नहीं था एक्स्ट्रा, बस 5 GB जो भी होता है क्लाउड में, क्योंकि साइन आउट के बिना वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही थी। तो ठीक है, फिर उधर से आते आते 9:30 बज गए। अब जाके मैं यहाँ पे बैठा हूँ 9:50 पे, अब पढ़ाई स्टार्ट करूँगा सीरियसली। एंड आज ही रजत सर ने एक लाइव लिए शेयर्स एंड डिवीजन, मतलब सेकंड बुक की जो है वो कंपनी अकाउंट्स वाली, 3-3.5 घंटे की। तो उसको मैं अब देखूंगा 2x पे। सोच रहा था कि लाइव ही देखूं, बट 4 बजे आके मैं सो गया, जैसे कि मैंने कहा। सो अब उसको 2x पे देखूंगा, 1.5 घंटे में खत्म कर दूंगा। हाँ मतलब साथ में सॉल्व भी करूंगा। और मैं सॉल्व पता है कैसे करता हूँ, देखो। अभी पहले उन्होंने एक लाइव ली थी फंडामेंट पार्टनरशिप वाली वीडियो, मतलब पार्टनरशिप वाली बुक की, जो उसकी पूरी लाइव ली थी उन्होंने बढ़िया करके, वो मैंने सही से करी थी। एंड ये देखो अकाउंटेंसी एग्जाम, ये देखो पार्टनरशिप 36 मार्क्स एंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स 24 मार्क्स, मतलब लास्ट वाली बुक 20 मार्क्स की होगी। तो उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो अटेम्प्टिंग के मार्क्स है, मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकता एग्जाम में। तो बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे होता है, कुछ भी लिख दूंगा तो 0 मिलेगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत पता चले तो कुछ अच्छा स्कोर हो जाए, कि मतलब 1 या 2 जितने ही मार्क्स मिलेंगे, थोड़े बहुत तो मिलेंगे, एक आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा सॉल्विंग का। हाँ तो ये देखो ऐसे रफली कुछ भी सॉल्व कर देता हूँ, मतलब अभी कहाँ टेबल वेबल बनाने का टाइम है, ऐसे ही तो ऐसे पढ़ा था। एंड 14 तारीख तक तो मैं सही लैपटॉप पे पढ़ता था इसमें, बट 14 तारीख के बाद पता है क्या हुआ कि मेरे लैपटॉप मतलब 2017 का है। सो 2017 के जून या जुलाई के अराउंड था। सो ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे इसको 3-4 महीने बाद। सो तब से अब तक मतलब इसमें बहुत सारी दिक्कत आई है, मतलब पिछले 1-2 साल से दिक्कत ऐसी आ रही है। कभी इसका वाईफाई अपने आप बंद हो जाता है, चलते थे, कभी इसमें साउंड चला जाता है, आ जाता है, मतलब को ठीक भी नहीं कराते तब अपने आप आ जाता है। सो ये देखो अभी इसमें मैं खोलूंगा, यहाँ पे थोड़ा हंग भी चलता है अभी तो, बट ये देखो यहाँ पर मैंने खोल दिया है, अब वाईफाई आ गया भाई, और सही में आ गया भाई। 2 दिन से, मतलब 2 या 3 दिन पी के एग्जाम के पहले लाइव ली थी मैंने एक कंपनी अकाउंट की, उसमें थोड़े 2-3 घंटे की रह गई थी वो लाइव, 1.5 घंटे की रह गई थी शायद से। फिर बाद मैंने फोन से सॉल्व करी थी वो, क्योंकि इसमें नेट ही नहीं आ रहा था। अब पता नहीं कैसे आ गया, अपने आप चला जाता है, कभी अपने आप आ जाता है, कभी साउंड चला जाता है, कभी हैंग भी हो रहा है। नया लैपटॉप लेने की सोची थी मैंने, बट अब तो ठीक है, अभी ये एग्जाम हो जाए फिर उसके बाद देखूंगा बढ़िया गेमिंग लैपटॉप का सोच रहा हूँ मैं, अभी नॉट कन्फर्म। बट हाँ मैं इतना वैसे इंटरेस्ट नहीं है मेरे को गेम वगैरह में, इसलिए फिर सोचता हूँ कभी जब थोड़ा बहुत मूड बनता है गेम का, तब सोच लेता हूँ, बट फिर बाद में मूड उतर जाता है, तो फिर सोचता हूँ नहीं चाहिए अब। तो भैया अभी देखो मैंने इस बुक में शेयर्स और डिबेंचर्स की नोट्स बना रखी है। ये मैंने पहले ही बना दी थी, मतलब सबसे पहले एग्जाम में 8-7-25, और बाकी किसी सब्जेक्ट की नहीं बनाई थी। तो बाकी सारे सब्जेक्ट की फिर मैंने इसमें बनाई, मतलब किसी भी चैप्टर की नहीं बनाई थी एक्सेप्ट दिस 2। सो इनकी बनाई है अब मैंने। सो मैं पढ़ स्टार्ट करता हूँ, जो लाइव है उसको 2x पे देखूंगा, 1.5 घंटे में खत्म कर दूंगा, मतलब 1.5 घंटा वीडियो हो जाएगी, और 2-3 मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, 2.5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा मेरे को खुद से सॉल्व करने में भी लगता है ना। तो भाई वो प्रीवियस 2-3 साल के PY यूज कराता है, बढ़िया है भाई, उसमें समझा भी देता है। तो अभी लैपटॉप तो चालू ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब लैपटॉप से पढ़ता हूँ बढ़िया। फिर अभी रात को भी पूरी रात जाग के पढ़ता हूँ वैसे तो मैं, तो पूरी रात जागने की आदत मेरे को लगी थी 2024 में, जब मैं 10th में था, तब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था 10th के, तब मैं पूरी रात जागता था जब गैप मिलता था एग्जाम का। तब मतलब एग्जाम के टाइम मेरा 9th से ऐसा है कि 9th के रात को मैं पढ़ता था 10th में, क्योंकि ट्यूशन तो कभी लगाया नहीं, 10th में लगाया था बस 1 महीने के लिए, फिर छोड़ दिया, बिकॉज अकेडमी स्कूल और ट्यूशन तीनों चीज़ मैनेज नहीं हो रही थी। हाँ तो बस वही है, तो पूरी रात जाके पढ़ता था। एंड इस साल तो बुक्स भी नहीं है, तो और अच्छे से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 11th में भी, 9th में भी, 10th में भी, मतलब तीनों साल मैं फाइनल एग्जाम के टाइम तो रात को जाके पढ़ता था। और 12th में प्री बोर्ड के टाइम भी पूरी रात जागा था, प्री बोर्ड 1 जब दिसंबर की स्टार्टिंग वीक में थे, एंड अब बोर्ड्स हैं। तो अब यार पर अकाउंट्स में 4 दिन का गैप है, अब देखते हैं क्या करता हूँ 4 दिन में। शुरू में तो मैं सोच रहा था कि सारी चीज़ पढ़ लूंगा, बट अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये चीज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देखो, ये है रजत अरोरा का चैनल, ठीक है। सो इसने सबसे पहले रिचार्ज चीज़ डाली थी यहाँ पे, ये वाली 7 डेज अगो, फंडामेंटल की 46 मिनट्स की, ठीक है। फिर सेकंड डाली थी यहाँ पे 48 मिनट्स की फंडामेंटल, मतलब 6 चैप्टर थे पहली बुक में, दोनों इसने यहाँ पे खत्म कर दिए 2 वीडियो में, ठीक है। फिर तीसरा सेकंड बुक में ये वाला था इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो ये भी इसने एक वीडियो में खत्म कर दी। और मैं जो आपको 1 घंटे की बता रहा हूँ वो तो ये वाली थी, ये देखो ये वाली 128 मिनट्स की, 128 मिनट्स नहीं, 1 घंटा 28 मिनट की। सो इसमें रिचार्ज सीरीज चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऑफ चैप्टर, मतलब जो थर्ड बुक थी ना उसके 4 चैप्टर इसमें इसने कवर कर लिए। और जो लास्ट के 2 चैप्टर थे कैश फ्लो एंड रेशियोज, उसके पता कितने घंटे लगाए, देखो 3 घंटे 16 मिनट। अब देखो मैंने तो पढ़ा नहीं, मेरे को लगता था कि एक ही थोड़े बहुत में हो जाएगा, मेरे को शुरू में लगा कि इस वीडियो में खत्म कर दिए होंगे, बट फिर जब मैंने इसका चैनल खोला देखा कि भाई 2 वीडियो अलग अलग बनाई, वो भी 1.5 घंटे की, मतलब पहली तो 1.5 घंटे की और दूसरी उससे भी डबल 3 घंटे कुछ की। तो भाई 3 घंटे में मतलब सिर्फ 2 चैप्टर, मतलब यार मैं शॉक हो गया कि इतना बड़ा चैप्टर, कितने बड़े चैप्टर होंगे दोनों ये। सब तो गिव अप कर रहा हूँ मैं इन 2 चैप्टर में। पहले सोच रहा था कि कर लूंगा, बट अब नहीं, टाइम भी कम है, जो चीज़ हो सकती है मेरे से सही अच्छे से उस पर फोकस ना करूँ, इससे अच्छा मैं अब मैं सारी चीज़ कर लूंगा। और 2-3 चीज़ नहीं हुई मेरे से, फिर एग्जाम में
ब्लैंक हो जाऊंगा। इससे अच्छा है जो चीज़ हो रही है उसको पूरी तरह से कर लो, एंड जो नहीं हो रही वो। एंड अब आपको दिखाता हूँ ये लाइव वाला जो है, ये देखो। तो ये 18 फरवरी को क्विक रिवीजन जो हमें खुद करना था, फिर 19 को 4 PM वाली लाइव जो इसने कर दी है कल, मतलब आज कर दिए, अब ये 12 नहीं बजे ना, हाँ तो आज कर दिए। फिर कल करेगा 4 बजे एनालिसिस वाली लाइव थर्ड बुक की जो है, वो मैं अच्छे से देख लूंगा, जो क्वेश्चन आ रहे होंगे कर लूंगा, बाकी नहीं करूंगा। फिर 21 को 2 बजे फुल थियोरी की लाइव, फिर MCQ की लाइव, फिर एक लाइव और है वो पता नहीं ये वाली लाइव, हाँ इसने बोला था कि जो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए। एंड फिर सैम्पल पर 1, सैम्पल पर 2, सैम्पल पर 3, 23 को सैम्पल पर 3 सैम्पल पर सॉल्व करेंगे, एंड 24 को फाइनल रिवीजन। तो देखो 4 AM वाला फाइनल रिवीजन जो है वो तो भाई कभी मैं करता नहीं है, एकदम फालतू है। एग्जाम वाले दिन अच्छे से नींद लो, उठो, मैं 8 बजे उठूंगा, 8 बजे उठो, फिर तैयार हो, आराम से नाश्ता करो, फिर जाओ। उस दिन कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए एग्जाम वाले दिन, तो भाई मैं तो नहीं पढ़ता। एनीवेज अभी ये देखो जो लाइव है वो भी मैंने खोल रखी है। तो ये देखो लाइव है ये वाली। तो देखो ये 3 घंटे 14 मिनट की है, ये मैंने 2x पे चला लिए, तो अब इसको 1.5 घंटे में खत्म कर दूंगा। विद क्वेश्चंस करूंगा तो 2-2.5 घंटा लग जाएगा आराम से। तो अब यही है 10:18 हुई है, अब मैं 10:30 बजे स्टार्ट करूंगा। वही है भाई, मेरा भी ऐसा ही है कि जो एक्यूरेट टाइम होता है तब स्टार्ट कर दो। जैसे 10:25 हो रही है तो सोचूंगा 10:30, 10:20 हो रही है तो 10:30, 10:12 हो रही है तो 10:15 बजे स्टार्ट करूंगा, ऐसा है मेरा। सो अभी 10-10:30 बजे स्टार्ट करूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला लाइव निपटा के शेयर्स एंड डिविजन्स, उसके बाद अपने पार्टनरशिप वाली एक बार रिवाइज कर लूंगा, क्योंकि वो भी फिजिकल एजुकेशन के पहले कर रहे 2-3 दिन हो गए पड़े हुए, भूल ना गया हूँ, क्योंकि अकाउंट्स में ऐसे है कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो मेरे से हो ही नहीं है, शुरू से ही नहीं हुई, तो अब क्या हो गया। बट हाँ जितना हो पाएगा, पास से तो ऊपर ही हो जाऊंगा। मतलब अब देखो फॉर मी अकाउंट्स में अभी मेरे प्री बोर्ड 2 के रिजल्ट बताता हूँ मैं आपको। 18 मार्क्स आए थे 80 में से, प्री बोर्ड 2 के बाद जो सैम्पल पेपर होता है उसमें। मतलब इन्होंने क्या किया ना, 2 सैम्पल पेपर लिए एंड 2 प्री बोर्ड लिए इस बार। सो सैम्पल पेपर, एक सैम्पल पेपर के मार्क्स पता चले 18 80 में से, और प्री बोर्ड में 28 आए 80 में से, मतलब जस्ट पास हो गया उसमें तो। और सैम्पल पेपर पे तो फेल ही हुआ हूँ मैं, क्योंकि सैम्पल पेपर सीरियसली नहीं लिया था। मैंने कहा कि चलो देखा जाएगा, कैसे भी दे के आ गया वो तो मैं। हाँ प्री बोर्ड में देखो पासिंग से काम नहीं चलेगा, थोड़े ज्यादा लाने पड़े, 40-50 करके चाहूँ मैं, बिकॉज फॉर मी एवरेज स्टूडेंट, एवरेज अकाउंट्स में तो मैं पढ़ा ही नहीं है। बट हाँ इतना कॉन्फिडेंस है कि आराम से कवर करूँ मैं 2-3 दिन। आज का हो गया दिन, मतलब पूरी रात आऊंगा तो सोच लो 20 की पूरी रात, 21 की, 22 की रात एंड 23 की पूरी रात। 23 की पूरी रात नहीं, क्योंकि 23 को तो सोना है ना, स्लीप भी तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। हाँ तो वही है, 2-3 दिन की रात मिली मेरे को। सो देखता हूँ कितना कवर हो पाएगा, जितना होगा कर लेंगे। पासिंग मार्क्स से तो अच्छे थोड़े बहुत ले आऊंगा, ज्यादा उससे भी। तो बाकी आज के दिन वाले ब्लॉग को करता हूँ, ब्लॉग स्टार्ट हुआ जब मैं डे, तो आप डे 2 पे ब्लॉग देखोगे, ये वाला डे 1 का यहाँ पे। जी रात के 2:30 बज चुके हैं, मैं चाय बनाने आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे चाय मसाला जो होता है वो डाल देता हूँ, एंड बढ़िया मसाला टी बन जाएंगे। एंड अभी डे 2 इसलिए हो गया बिकॉज 12 बज चुके हैं, सो 12 बजे के बाद डे चेंज हो जाता है। एंड आज हो चुकी है 28 हो चुकी है आज, एंड आज रात के 7 बज चुके हैं, यानी शाम के 7 कह लो। सो कल रात क्या हुआ ना, पूरी रात में पढ़ा जाके, कुछ सैम्पल पेपर के MCQ सॉल्व करे एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड वो। सो पता है शेयर वाला जो चैप्टर था ना, जो 24 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, उसमें क्या हुआ ना, मैं ये लाइव ही देख रहा था, तो ये देखो 1.5 घंटे की देखी, फिर मैंने बंद कर दी थी। शुरू में तो बस 1 घंटे की देखी थी पहले, 2x पे देख रहा था, बट एकदम ब्लैंक था भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था कि ये पहली बार देख रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे इसमें भाई। मतलब फिर मैंने बंद ही कर दिया कि अब नहीं देखना शेयर वाला, जो चीज़ हो सकती है उसको करता हूँ। फिर आगे गया कंपेरेटिव थर्ड बुक में से थोड़े सम सॉल्व करने लग गया, फिर वो भी थोड़े हार्ड लगे, तो मैंने कहा यही कर लेता हूँ, ये थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है। वो तो भाई और ऊपर से जा रहे थे, कैश फ्लो वगैरह, रेशियोज वगैरह, फिर मैंने कहा वो सब नहीं पढ़ना है, तो अभी फिर मैं यही पढ़ने लग गया। फिर पूरी रात जागा, सुबह 7 बजे तक पढ़ाई की, फिर 7 बजे नहा धो के मंदिर चला गया, मंदिर से आके डायरेक्ट आके सो गया। मतलब करीब 7:30 बजे नहाया हूँ, 8 बजे तक मैं मंदिर से आ गया, तो 8 बजे सो गया। ना मैंने कुछ खाया ना कुछ पिया, बस रात को चाय पी थी, जो आपने इस ब्लॉग में देखा होगा इससे पहले, तो वो चाय पी के बिस्किट वगैरह खाए थे बस, और तो कुछ भी नहीं करा, खाया मैंने एंड सो गया। फिर मैं सो के उठा 4 बजे शाम को, 4 या 4:30 बजे शाम को, यानी अभी 3 घंटे पहले उठाऊँ मैं। एंड फिर तब से अब आकर मैं बैठा हूँ कि अब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा वापस से। बट भाई अकाउंट्स ऊपर से जा रहा है बहुत ज़्यादा ही, एंड भाई लैपटॉप का और हाल ख़राब हो गया है। वैसे तो ये पहले ही कभी कभार हैंग हो जाता है कभी कुछ, एंड यहाँ से ये टूट गया देखो, मतलब पहले थोड़ा टूटा हुआ था, एंड रात फिर मैंने थोड़ा इसको और ऐसे हिलाया डुलाया, कभी इधर से इधर लाया, फिर इधर से इधर, तो उसी चक्कर में थोड़ा और ही टक गया है, यहाँ से आवाज़ से टक दे के आई थी इसमें। बट ठीक है यार, अभी ये काम तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने बोर्ड तो मैं इससे निकाल ही लूँगा 12th वाले, तो उसके बाद तो फिर देखते क्या है, उसके बाद देखूंगा नया वगैरह। बट अभी तो फिलहाल ये पढ़ रहा हूँ मैं, एंड बस सही में बहुत ज़्यादा ऊपर से जा रहा है। आज एक और लाइव डेली रजत सर ने ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ज़्यादा लंबी नहीं है, वो बस 2 घंटे 24 मिनट की है। सो भाई वो तो मैं देख लूँगा पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, सो उसको तो अच्छे से कर लूँगा। एंड फिर देखते हैं एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम वाले दिन क्या हुआ वो भी इसी वीडियो में आप देखोगे। सो ये ब्लॉग में 24 फरवरी के एग्जाम से आने के बाद, यानी 1:30-2 बजे तक एग्जाम से आ जाऊंगा, 1:30 बजे खत्म होगा, 2 बजे घर आ जाऊंगा, एंड 2-2:30 बजे तक ये ब्लॉग खत्म करके फिर उसी दिन शाम तक ये अपलोड हो जाएगा, या तो फिर अगले दिन हो जाएगा। सो वो देखते हैं। फिर 25th एनिवर्सरी भी है, 25th सिल्वर जुबली जो कहते हैं। सो देखते हैं अभी उसमें क्या क्या होगा, उसका ब्लॉग बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज अभी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना है। अब मैं 2 ब्लॉग एक साथ नहीं बना सकता, तो अभी पढ़ता हूँ, फिर कल वाले वीडियो में मिलते हैं। वही अब बज चुके 10 रात के, एंड 20 डेट आज। सो मैं डिबेंचर्स के फर्स्ट क्वेश्चन पर ही आया था, मतलब शेयर्स पूरा खत्म कर दिया है। ये वीडियो कितनी लेंथ हो गई इसकी, ये कितना हो गया है,
2 घंटा 1 मिनट हो गया है, मतलब 1 घंटे की और बची है। सो कुछ आधा घंटा ही देखा है मैंने एंड मैं चला गया खाने चला गया था बाहर एंड अभी अभी आया हूँ एंड अपने साथ एक कॉफ़ी लेके आया हूँ। ये पी लूँगा रात को, उसके बाद रात को देखूंगा अगर ज़्यादा ही नींद आएगी तब चाय बनाऊंगा, क्योंकि नींद मेरे को इतनी आती नहीं है क्योंकि मैं दिन में आज बहुत ही ज़्यादा सोया हूँ, 4:30 बजे उठा था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने कल रात जब मैं ब्लैंक हो गया था, जैसे कि मैंने कहा, जब पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तब मैंने क्या करा ना, एक टॉपर की आंसर शीट निकाली। मतलब जो तुम यूट्यूब पे देखते हो, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि टॉपर्स आंसर शीट, मतलब वो तुम खुद भी निकाल सकते हो गूगल पे, क्रोम पे या कहीं पे भी जाके तुम लिखोगे सीबीएसई टॉपर आंसर शीट 2025 अकाउंटेंसी एग्जाम, तो मेरे को मिल गई उसकी। तो मैं दिखाता हूँ कैसी हो। सो ये देखो जी, यहाँ पर तो मैं ये वाला सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा था कल रात एंड वर्ड ऑफिस में मैंने अपनी अकाउंटेंसी का जो आंसर शीट डाउनलोड करी थी वो खोल रखी है। तो जी ये देखो, इसके मतलब सारे आंसर करेक्ट हुए, एक आधा गलत हुआ होगा, मैंने पूरी सही से नहीं देखी, बट हाँ ये देखो इसकी आंसर शीट। मतलब मोस्टली ऐसे पेपर लिखना है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी किया नहीं ना, ये ऐसे वर्किंग नोट यहाँ पे ऐसे बनानी पड़ती है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। सो स्कूल में तो कभी ये सारी चीज़ मैंने करी नहीं, स्कूल में तो जैसा मतलब नोटबुक में रफली लिखता हूँ वैसे लिख के आ गया, बट फिर इसमें देख के पता चला कि उधर थोड़ा फॉर्मेट अच्छे से बनाने पड़ते हैं, मतलब थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी पड़ती है ताकि अच्छे मार्क्स मिले। सो वही है, बस अभी ये सभी देख रहा था। रात तो भाई इतना मतलब स्ट्रेस आ रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, जैसा होगा हो जाएगा, बट पता नहीं रात इतना हो रहा था और अब टेंशन ही नहीं हो रही है, मन कर रहा है कि अभी वापस से सो जाऊँ, सुबह देख लूंगा जो होगा। पता नहीं ऐसा लग रहा है सब आता है मेरे को, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट रात तो इतना टेंशन हो रही थी, पूरा ब्लैंक हो गया था मैं कि भाई एग्जाम में क्या होगा, फेल ना जाऊँ फेल ना जाऊँ। बट अब ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे और आराम से, तो पासिंग मार्क्स से भी 20-30 मार्क्स ऊपर ले आएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। बट आई डोंट नो, कंफर्म मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि अभी मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है। बट हाँ, अभी पढ़ना फिर से चालू करता हूँ, थोड़ा पता नहीं कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप ही, कॉन्फिडेंस ऐसे पता नहीं क्यों आ गया कि भाई हो जाएगा हो जाएगा। बट ऐसे मैं अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर सकता हूँ कि हो ही जाएगा, इससे अच्छा है पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है अकाउंटेंसी पूरे साल नहीं पढ़ा एंड पूरे साल पढ़े बिना ऐसे इस टाइम पर पढ़ूंगा। अच्छा, और इस टाइम पर भी मतलब सही से नहीं पढ़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, और बुक वैसे ही नहीं है मेरे पास, सो यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है। एंड भाई अभी उसकी लाइव देख रहा हूँ, उसके बाद एक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली लाइव है वो भी पूरी देखनी है आज रात, तो मतलब ठीक ठाक करके सारे लेक्चर खत्म कर दूंगा जो भी अभी रिसेंटली उसने डाले हैं, रजत सर ने जो डाले। फिर उसके बाद अपने रिवीजन वगैरह प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा खुद से विदाउट वॉचिंग एनी वीडियो, मतलब वीडियो देख देख के पहले क्वेश्चन कर लिया मैंने, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखता था, बट वही चीज़ वही पैटर्न करूंगा ताकि पता भी चलता रहे ना अपने आप में भी कि मैं सही भी कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो ठीक है, अभी पढ़ते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। मैंने आज सुबह के 5:15 बज चुके हैं एंड मैं मतलब 2-3 घंटे हो गए मेरे को एक ही बुक पे अटका हुआ हूँ। आई मीन जो लास्ट वाली बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, उसमें क्या सबसे पहला चैप्टर तो पी एंड एल एंड बैलेंस शीट वाला है, वो तो आता है सही से, मतलब उसमें थोड़े सब हेड्स एंड हेड्स के जो टॉपिक्स है वो याद करने पड़ते हैं, टर्म्स याद करनी पड़ती है, सो वो थोड़ा भी डिफिकल्ट है, बट कर लूंगा थोड़ा बहुत तो जितना हो पाएगा। फिर सेकंड चैप्टर तो आसान ही है, थर्ड भी आसान है, फोर्थ भी आसान है। सेकंड थोड़ा थियोरेटिकल है, थर्ड और फोर्थ में तो बस कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। एंड फिफ्थ वाला जो रेशियोज है, रेशियो में सही बताऊँ तो मैंने पूरे साल नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, टच भी नहीं करी थी। सबसे पहली बार मैंने वो रीड कर दी जब एक्सटर्नल था, और एक्सटर्नल में भी कब रीड करी थी, स्कूल में जाकर ही मेरे को तब पता चला कि ये रेशियोज भी कुछ होता है, मतलब लिटरली मेरे पास बुक तो थी नहीं एंड स्टार्टिंग में इतना मैंने फोकस करा नहीं सिलेबस पे, जो ये यूट्यूब से पढ़ता था वही पढ़ता था, बट उस टाइम पे पता नहीं कैसे रेशियो मेरे से इग्नोर हो गया एंड अब मैंने रेशियो देखा तो भाई बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। सो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो मतलब जो याद हो रहे हैं फॉर्मूला मेरे को रेशियो के, बस वो पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि बस फॉर्मूला लिख दूंगा, जितने मार्क्स मिल होंगे मिल जाएंगे। और कैश फ्लो तो भाई और ज़्यादा ऊपर से जा रहा है, मतलब कैश फ्लो मैंने पढ़ा तो था बट इट्स स्टिल गोइंग अप, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मतलब उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो वही पढ़ रहा था मैं। फिर ये वाला तो था, ये वाला फॉर्मेट तो था मेरे पास, ये फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स ये सब। फिर अभी मैं देख रहा हूँ तो एक क्वेश्चन है भाई मशीनरी अकाउंट और अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है। सो भाई अब दिमाग खराब मेरा इस चीज़ पे हुआ है कि ये क्या है भाई, मशीनरी अकाउंट कहाँ से आ गया, अगर कैश फ्लो का फॉर्मेट तो ये है ना। सो अब मैं सोच रहा हूँ बस इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पढ़ लूँ और इनके ऊपर ऊपर से देख लूंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये बस मेरे को थोड़ा बहुत आता है, समझ में आता है थोड़ा बहुत, तो वही पढ़ लूँगा और इसकी एडजस्टमेंट्स भी छोड़ रहा हूँ मैं। कैश फ्लो और रेशियो तो छूटने ही वाला है, और लास्ट बुक में से जितना हो पाएगा उतना करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। और अपना पहली 2 बुक जो है उसमें से सही से तैयारी कर लूँगा। फर्स्ट वाली बुक में से सबसे ज़्यादा वेटेज है पार्टनरशिप वाली, सो उसमें से सही से पढ़ के जाऊँगा, जितना मेरे से जो चीज़ सबसे अच्छी हो रही है उसको ही कर लेता हूँ। हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाऊंगा अब मैं लास्ट मोमेंट पे। सो शुरू में लगा था कि हो जाऊंगा, बट अब जब सिलेबस धीरे धीरे देख रहा हूँ भाई, मतलब आपको पास यहाँ भी आपको नोटबुक्स दिखेंगी, एक भी टेक्स्ट बुक नहीं दिखेगी कहीं पे भी, लैपटॉप एंड नोटबुक जिसमें मैंने नोट्स बनाई है, नो नो टेक्स्ट बुक्स एट ऑल, खरीदी नहीं है मैंने, किसी भी सब्जेक्ट की नहीं खरीदी एंड ऐसे दूंगा एग्जाम जितने आएंगे आएंगे, इट्स ऑलरेडी रिटन। सो मैं क्या ही करूँ, मतलब पहले लिखा होगा कहीं ना कहीं कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सो वाई टेक्स दैट मच स्ट्रेस। मेरे को कौन सी जॉब करनी आगे जाके तो 12th के अच्छे मार्क्स मेरे लिए मैटर करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, थोड़े बहुत अच्छे लाने, ऐसा भी नहीं कि बस जस्ट पास होकर निकल जाना है, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ भी होती है, बट हाँ अभी देखते हैं, थोड़ी इज्जत भी कम हो जाती है अगर तुम ज़्यादा कम मार्क्स लाते हो, क्योंकि सोसाइटी है ये सिर्फ मार्क्स देखती है और दूसरा टैलेंट नहीं देखती है कोई, बस मार्क्स चाहिए इनको अच्छे। ये बस अभी आज के टाइम पे ये एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है ना, मतलब कोई बंदा अगर पढ़ाई में नहीं है अच्छा और चीज़ में अच्छा है ना, और अगर वो पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं ला रहा है तो भाई उसको इतना
तो सब लोग मिलकर उसको मतलब ऐसे ऐसे सोसाइटी वाले उसको ऐसा क्रिएट कर देंगे, मतलब उसके अंदर माइंडसेट ऐसा बैठ जाएगा कि बस पढ़ाई के नंबर ही मैटर करता है और कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो भाई वो जहाँ टैलेंट अपना यूटिलाइज कर सकता था वो भी यूटिलाइज नहीं कर पाता है। सो वही है, सोसाइटी की ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए, आसपास चार लोग क्या कह रहे हैं भाई कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम पे काम रखो, अपने काम से काम रखो, जो कह रहा है कहने दो भाई, उनके कहने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ जाएगा। अगर तुम उनकी सुनने लग गए तो भाई फिर तो तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीज़ तो भाई मतलब ये प्रूवन है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम ये चीज़ प्रूव हुई पड़ी है कि तुम दूसरों की सुन के जो चीज़ करोगे तो वो तुम्हारी कभी नहीं होगी, क्योंकि दूसरे अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग है, तुम्हारी लाइफ डिफरेंट है, तुम्हारा मतलब पूरा बैकग्राउंड डिफरेंट है उनसे, तो फिर क्यों उनके उस पर चलना है। सो बी योर सेल्फ एंड दे विल एडजस्ट, जिसको एडजस्ट करना हो करेगा, बट तुम अपने उससे रहो, अपने मौज में रहो, अपनी चिल करो बढ़िया। एंड जो होगा वो तो होता ही है, जो होना होता है वो तो अच्छे के लिए होता है भाई, इसलिए इससे अच्छा है कि जो हो रहा है फ्लोली होने दो, उसको स्मूथली होने दो, ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। बट अभी मेरे को थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाऊंगा अकाउंट्स में। सो लेट्स गो टू स्टडी। तो जब सुबह के 7:50 हो चुकी है, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, एंड अभी मैं नहा के आ गया हूँ, मंदिर जाना है मेरे को। फिर वहाँ से आके ब्रेकफास्ट करूँगा, देन सो जाऊंगा, बिकॉज स्लीप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूरी रात से जागा पड़ा हूँ। एंड हाँ भाई अभी 8 ही बजे, एंड फिर से स्कूल की याद आ गई एक और बार, क्योंकि इसी टाइम पे मैं स्कूल के लिए रेडी होता था एट दिस सेम टाइम, बिकॉज स्कूल बहुत पास है, तो मैं इसी टाइम पे रेडी होता था एंड स्कूल के लिए निकल जाता था। सो चलते फटाफट से मंदिर, जैकेट और डाल देता हूँ। सो जैकेट भी पहन लिया एंड चलते अभी। एंड ये देखो सामने, मैं पहले ना यहाँ पर ही पढ़ता था बेड पे ऐसे लेट के, और यहाँ पे लैपटॉप रखता था इधर, और इधर पढ़ता था। बट उस टाइम क्या हुआ ना, मेरी कमर में दर्द होने लग गया, बिकॉज एक ही तरफ लेकर के रखा था, तो इसीलिए मैं फिर अपने दूसरे रूम पे शिफ्ट हो गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे सोफे बैठ के पढ़ता हूँ आराम से, क्योंकि मतलब बोर्ड के लिए करा मैं, मतलब इससे पहले जितने एग्जाम दिए मैंने यहाँ पे, 11th के लास्ट के 2 एग्जाम एंड 12th में जितने एग्जाम थे सारे यहीं पे दिए थे, सो दे दिए थे। बट हाँ एक ही जगह पे इस तरफ से लेकर के रहना पड़ता है, तो उसमें कमर पर दर्द हो जाता है बहुत। एंड हाँ एक चीट और लगाई है, मतलब एक पेपर काट के उस पर सारे एग्जाम लिख दिए, देखो फिजिकल एजुकेशन, अकाउंट्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। सो ये मैंने जब मैं 10th के बोर्ड के एग्जाम दिया तब भी लिखा था ऐसे सेम टू सेम, ताकि याद रहे कि कौन से दिन कौन सा एग्जाम है। क्योंकि मेरे को शुरू में तो पता है क्या लगता था कि फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट है, उसके बाद इंग्लिश है, फिर अकाउंट्स है, फिर बिजनेस स्टडीज है, फिर इकोनॉमिक्स है, जबकि सारे आगे पीछे थे इस वजह से। सो अभी मंदिर चलते हैं, इसलिए मैंने लिख भी लिखा है। लेट्स गो, मैं स्कूल की याद आ रही है, तो ये चलते हैं अभी फटाफट से, लेट्स गो। जी मंदिर से आ चुका हूँ, अब चलते घर, टाइम हो गया है 8:12 हो गई है, तो निकलते हैं अभी घर की तरफ। फाइनली आ चुका हूँ घर पे, एंड अब सोऊंगा आराम से। एंड भाई बाल भी खड़े हुए हैं, क्योंकि गीले बाल थे और स्कूटी पे गया तो हवा से ऊपर हो गए, एंड आते आते सूख गए बाल, अभी नीचे भी नहीं हो रहे। एंड वैसे भी सो के उठूंगा तब वापस खड़े हो जाने। सो अब मैं कह रहा था कि भाई पता है बहुत ज़्यादा अनरियल सी फीलिंग आ रही थी, पता है क्यों? क्योंकि रात भर जागता हूँ तो पता नहीं हर बार ऐसा होता है, बहुत अनरियल फीलिंग इसलिए आती है जैसे रात की कुछ बात है, मतलब ऐसे मेरे को कुछ बात याद आई रात की, एंड ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, मतलब कुछ 4-5 दिन पुरानी बात, पता नहीं माइंड ने क्या ऐसा दिमाग को क्या हो जाता है, एंड है वो बात रात की। मान लो पूरी रात में जागूँ इसी वजह से, एंड जब सो के उठता हूँ तब तो लगता है कि हाँ कल रात की बात है, बट पूरी रात जागता हूँ तो ऐसा लगता है बहुत पुरानी बात हो गई है। शायद से नींद की वजह से माइंड थोड़ी चीज़ ऐसे आगे पीछे कर देता है, आई डोंट नो। अब सो के उठूंगा मैं, जैसे भी दिन में सोऊंगा और शाम या दोपहर को जब भी उठूंगा तो ऐसा वापस से सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। बट शायद से स्लीप की वजह से होता होगा, क्योंकि अभी तो स्लीप इंपॉर्टेंट है भाई, 7 घंटे तो सोऊंगा। कल तो मैं 8 बजे सोया था, 4:30 बजे उठा था, एंड आज देखता हूँ आज मैं 8:30 बजे सोऊंगा, अभी 8:30 बजे फिलहाल। सो अब देखते हैं कितने बजे तक मैं उठूंगा आज। वैसे तो अलार्म लगाऊंगा मैं 3-3:30 का, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं सोना कि मैं फिर बाद में उठ के बहुत आलस आता है। कल क्या हुआ 4:30 उठा, एंड फिर पढ़ाई मैंने चालू करी रात को 8-8:30 बजे, सोच रहे हो। एंड मैं पूरी रात में मजे लेके पढ़ता हूँ, सही से नहीं पढ़ता, सीरियसली इतना फोकस से नहीं पढ़ता। जैसे 1 घंटा या 15-20 मिनट पढ़ा, फिर 5-10 मिनट फोन देख लिया, फिर वैसे ही कर करके टाइम निकाल देता हूँ ज़्यादा, और पढ़ाई कम होती है मेरे से। तो यही वजह है कि अब मेरे को थोड़ा 2 दिन बचे हैं, ये बस सीरियसली पढ़ देता हूँ अकाउंट्स का, बाकी तो सब हो जाएंगे। एंड वैसे लास्ट एक्सपीरियंस है जिसमें मैं पूरी रात जाके पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ना मैं कोई आगे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाला हूँ जिसमें मेरे को पूरी रात जाना पड़े। सो मजा आता है वैसे पूरी रात जाके पढ़ने में। सो ठीक है भाई, अभी तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ सोने, फिर उठ के देखता हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं। सो सो जी 22 फरवरी आ चुकी है, अब टाइम हुआ 1:07 22 फरवरी की, एंड आज संडे हो गया, एंड ट्यूसडे को मेरा एग्जाम है, यानी परसों। सो अब मैं ये चीज़ कह रहा था, अभी मेरे को एक और चीज़ पता चली है कि सीबीएसई ने खेल खेला है, बहुत गंदा खेल खेला है बच्चों के साथ, कि जो 10th और 12th के जो बोर्ड है वो तो चल ही रहे हैं। सो हमारा देखो 12th कॉमर्स का तो एक एग्जाम हुआ अभी तक, उसमें फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें तो सबके सेट सेम रहते हैं, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। बट कॉम्प्लिकेट थिंग्स तब हुई जब 10th और 12th का पता चला। 17 फरवरी को 10th का बोर्ड का था एग्जाम मैथ्स का। सो उसमें क्या था, 4 सेट होते हैं, तो उसमें 2 मतलब 2 नहीं, आई थिंक कुछ सेट ईजी थे, कुछ सेट हार्ड थे। मतलब भाई ऐसे एकदम अनफेयर चीज़ कर दी उन्होंने, एकदम अनफेयर प्रैक्टिस करी है। एंड फिर अभी परसों 28 को 12th साइंस का फिजिक्स का पेपर था। सो उसमें भी सेम चीज़ हुई है कि कुछ पेपर में तो एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन पूछे, कुछ पेपर्स में आईआईटी, नीट, जेई वहाँ तक के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मतलब भाई इतने टफ, और कुछ लोगों को एकदम आसान। तो अनफेयर चीज़ यहाँ पर ये है कि जो बंदा मतलब पूरे साल मेहनत नहीं कर रहा है, उसको इजी पेपर मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लक, और जो पूरे साल मेहनत कर रहा है उसको हार्ड पेपर मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लक। सो भाई अनफेयर चीज़ हो गई ना ये। और 10th बोर्ड में भी यही हुआ, कुछ पेपर्स में एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन उठा के डाले थे कुछ सेट में, और कुछ सेट में मतलब एकदम आर डी शर्मा टाइप क्वेश्चन, उससे ऊंचे ऊंचे क्वेश्चन डाल रखे थे। सो भाई मैं ये सोचता हूँ कि अकाउंट्स में ऐसा ना हो जाए, काश ऐसा हो जाए, अगर हो भी तो मेरे पास इजी पेपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आई एम टोटली अगेंस्ट इट। अनफेयर नहीं होना चाहिए भाई। मैं अगर मेरे पास इजी आता है तो फिर एडवांटेज मेरे को है, बट मैं नहीं चाहता कि इजी आ जाए, क्योंकि मैं लास्ट में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। बाई चांस मेरे पास आ गया तो भाई दूसरे बच्चे जो पूरी साल मेहनत कर रहे हो उन वो लोग मतलब कह सकते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हो जाएगी, अनफेयर हो जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि सबको इक्वली मिले, मतलब मार्क्स अच्छे से सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। इसलिए बेटर है कि क्वेश्चन पेपर सबको इक्वली बना के देना चाहिए, या तो फिर अगर तुमने कर भी दिया है तो जिसके सेट हार्ड है उनको ग्रेस मार्किंग दो, लीनियर चेकिंग करो। तो भाई वो सब तो ठीक है, बट अभी मैंने पढ़ने का स्टाइल सोचा है कि अब बस 2 दिन बचे,
सो आई एम थिंकिंग कि अब मैं लाइव वेब से निकल करने वाला हूँ। 3 बुक है ना, सो कैश फ्लो रेशियो तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, बस उसमें अब मैं स्टार्ट करूँगा अभी थर्ड बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, वो पढ़ लूँगा पहले पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस वाली। उसके बाद शेयर्स एंड डिबेंचर्स करूँगा, उसके बाद अपनी फर्स्ट बुक पे वापस आ जाऊँगा ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि जब मैंने पहली बार फंडामेंटल के सम सॉल्व करे थे, फंडामेंटल और पार्टनरशिप के, तो बहुत कॉन्फिडेंस आया था, बट अब वापस से भूल चुका क्योंकि बीच में फिजिकल एजुकेशन की वजह से ब्रेक आ गया। बट अब मैं एग्जाम के दिन पहले वो चीज़ पढ़ के जाऊँगा तो एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहूँगा। सो बस अब तो यही करना है, अभी वीडियो से भाई पूरा ऊपर से जा रहा है। अब तो बस कुछ भी करके बस पढ़ लूँ, अब पता नहीं प्रेशर आ रहा है, जितना पास जा रहा एग्जाम को उतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, उतना ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है। जब 2-3 दिन पहले बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। मेरे साथ हमेशा ये चीज़ होती है कि जब एग्जाम की डेट्स क्लोज आती है तब प्रेशर आता है और तब पढ़ने का ज़्यादा मन करता है और मैं तब अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ, मतलब प्रेशर में मैं परफॉर्म कर पाता हूँ अच्छे से। सो आई थिंक दैट्स वाई। तो अभी तो पढ़ता हूँ भाई, 1:10 हो चुकी है एंड अब लैपटॉप का तो कुछ काम नहीं, लैपटॉप से मैं पढ़ूंगा नहीं, अब तो किताबों से पढ़ना है जो पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उससे भी नहीं होगा, कितनी नोट्स रीड कर लूँ, कितने फॉर्मेट याद कर लूँ, बट विदाउट प्रैक्टिस यानी क्वेश्चन कुछ नहीं होने वाला है। सो अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। सो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सुबह के 7 बज चुके हैं, बस अब एक टॉपिक और करना है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स में शेयर्स वाला, क्योंकि वही मेरे हाथ में, क्योंकि लास्ट बुक जो है वो कैश फ्लो वाली, उसमें कैश फ्लो तो मैं छोड़ रहा हूँ, रेशियोज भी छोड़ रहा हूँ, बिकॉज वो दोनों लास्ट में पढ़े नहीं जा सकते, उनके लिए कम से कम 1 महीना पहले पढ़ना पड़ता है। अब देखो स्टेप मार्किंग है तो फॉर्मेट लिख के आ जाऊंगा, या रेशियोज में जो रेशियो आती है वो लिख दूंगा, तो रट्टा मार के चला जाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं शेयर्स वाले पे फोकस कर रहा हूँ और पार्टनरशिप वाले पे, क्योंकि इनमें से थोड़ा वेटेज ज्यादा है, 24 और 36 मार्क का आएगा पार्टनरशिप और शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स के PYQs लगा रहा था ताकि थोड़ी एंट्री पता चल जाए, बट इसमें भी दिमाग घूम रहा है, एंट्री ऊपर नीचे हो जा रही है भाई, दिमाग बहुत तगड़ा वाला घूम रहा है, बट ठीक है, अभी स्टेप्स के जितने मार्क्स मिलेंगे मिल जाएंगे, बाकी देखा जाएगा एग्जाम में जो होगा, ज्यादा स्ट्रेस वाली नहीं रहा हूँ, पता नहीं जो होगा देखा जाएगा। तो आज हो चुकी है 23 फरवरी, यानी कि कल एग्जाम है, अभी 12 बज चुके हैं, रात के 12:30 12 बज चुके हैं। सो MCQs की लाइव डाली रजत सर ने, वही मैं देख रहा था, इसमें सारे MCQ कवर करे A to Z हर चैप्टर के। तो बस वही थोड़ा आइडिया आ जाएगा, MCQ अगर देखा आ गया, एज इट इज MCQ आ गया तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, बाकी तो सॉल्व करने में मेरे से दिक्कत हो रही है बहुत सारा MCQ जो मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे से हो नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही परेशानी आ रही है, बट जो होगा देखा जाएगा। एंड अब तो बस कल एग्जाम है, फिर ये वाला ब्लॉग खत्म कर दूंगा, कल एग्जाम से मतलब आ जाऊंगा, फिर बता दूंगा क्या क्या हुआ, कैसा क्या पेपर, फिर उसके बाद ब्लॉग एंड कर देंगे। तो बस यही है, अभी रात को मैं जल्दी सो जाऊंगा, मतलब 4-5 बजे सो जाऊंगा, रोज मैं 8-9 बजे तक सो रहा हूँ, बट आज 4 बजे सो जाऊंगा, क्योंकि स्लीप साइकिल फिर पहले से करना है ना मेरे को, क्योंकि अब सो जाऊंगा फिर जल्दी उठ जाऊंगा 12-1 बजे सुबह को, फिर वापस रात को सोने के लिए मेरे पास एनर्जी रहेगी, मतलब नींद मेरी मर नहीं जाएगी रात को, अगर मैं पूरे दिन सो जाऊंगा फिर रात को नींद नहीं आएगी। मेरे को रात को इसलिए सोना है बिकॉज कल एग्जाम है, तो कल रात को तो मतलब आज रात को 12 बजे सोना ही पड़ेगा, आज मतलब पूरा आफ्टर 24 आवर्स सोना पड़ेगा मेरे को, और 7 आवर। अभी दिन में सो जाऊंगा कुछ 5-6 घंटे, फिर रात को 7-8 घंटे, फिर एग्जाम के टाइम फ्रेश माइंड रहेगा, एकदम फ्रेश रहूंगा, फिर एग्जाम दे देंगे। तो मिलता हूँ बाद में आपसे। एंड एक और चीज, मैंने डिबेंचर्स और शेयर की लाइव पूरी वापस से देख ली, मतलब 2 बार देख लिया और दोनों बार सम सॉल्व कर लिया उसके, बस अब पार्टनरशिप वाली लाइव वापस से देखूंगा जो 7-8 घंटे की है, 7-8 घंटे की है, तो उसको वापस से देखूंगा 2x पे 4-5 घंटे में खत्म कर दूंगा, 6 घंटे लग जाएंगे मैक्स, क्योंकि समर भी सॉल्व करूंगा, तो उसको एक बार खत्म कर दूंगा तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। बस ये 2 चीज करनी है MCQ वाली लाइव देखने के बाद, बस 2 चीज नहीं, उस एक ही चीज बचेगी, पार्टनरशिप वाली लाइव देखनी है, फिर उसके बाद वाइंड अप कर दूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा उसके बाद, फिर जो होगा देखा जाएगा एग्जाम में। जब से सो के उठा, मेरा ACL वाला लेग जिसमें मेरी सर्जरी हुई थी वो यहाँ घुटने से पेन कर रहा है, पता नहीं यार लिगामेंट को फिर से कुछ हो गया है, सोने में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि आज मैं बहुत सोया हूँ, मैं सोया था सुबह 10 बजे और उठाऊँ शाम को 7 बजे भाई, मतलब 9 घंटे सोया मैं पूरे, तो पता नहीं यार इसलिए हो रहा है, इसमें ब्रेस बांधूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ पता नहीं चल रहा अभी, बट अभी थोड़ा इसलिए मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ लीन करके, ताकि थोड़ा प्रेशर ना पड़े इस पर। सो अभी पढ़ते हैं। तो जो भी तो भाई से लेटे लेटे और बैठे बैठे टिल टोकर पूरा कर रहा था, तो बैक पेन होने लग गया बहुत ज़्यादा, कमर में दर्द होने लग गया। सो अभी एक जुगाड़ बैठा है, ऐसे लेट के, ऐसे यहाँ पे ऐसे बुक रख के, एंड सामने लैपटॉप रख लिया है, एंड इधर माउस ले आया हूँ अपना, पढ़ा था ऐसे, काम तो आता नहीं है, तो सोचा आज यूज ही कर लूँ, एंड इसको दबाऊंगा तो चल जाएगी। एक तो मैं 2x पे देखता हूँ तो सही से फटाफट से हो जाता है काम। एंड मैं कह रहा था कि अब मैंने सोचा है कि फंडामेंटल के जो मैंने PYQs करे थे लाइव में से, तो अब वही सब मैं करने वाला हूँ, 5-5 क्वेश्चन करूंगा हर चैप्टर से, जो भी ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कराएगा वो। सो पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन देखता हूँ, फिर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि सही भी कराया कि नहीं, और गलती भी पता चल जाती है कि कहाँ गलती करी है। एंड वैसे भी अब गलती पता करके क्या फायदा है, कल एग्जाम है, गलती तो पता मतलब गलती थोड़ी पहले निकालनी चाहिए कि हाँ उसको सुधारने का टाइम मिले, अब सुधारने का तो इतना टाइम है नहीं मेरे पास, बट एनीवेज अभी इधर से तो पढ़ ही रहा हूँ मैं, थोड़ा दूर हो गया लैपटॉप, बट दिख रहा है ठीक ठाक, इतनी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो बस क्वेश्चन पढ़ के खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, सो हो जाएगा। एंड अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं, नहीं 4:45 बज चुके हैं, एंड अब मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँ, बट नींद आ नहीं रही है, मैं सोने के लिए इसलिए सोच रहा हूँ ताकि आज रात को फिर नींद आ जाए, अभी सो के जल्दी उठ जाऊंगा, एंड क्योंकि मैं लेट सोऊंगा तो फिर लेट उठूंगा, फिर रात को नींद नहीं आएगी, फिर कल एग्जाम के टाइम नींद मेरी पूरी नहीं होगी, फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैं स्लीप मेरा साइकिल अब बिगड़ गया, उसको सुधारना है, बट अब देखते हैं कब सोता हूँ, सोऊंगा तो फिर जल्दी उठ जाऊंगा अलार्म लगा के, वरना मैं अलार्म नहीं लगाता तो पता नहीं कब उठता हूँ मैं। कल तो भाई ज़्यादा ही सो गया था, कुछ 7 बजे उठा शाम को, सुबह 10 बजे सो गया, सुबह 9 9:30 या 10 बजे सोया था, बट ठीक है अभी देखते हैं आगे, मिलता हूँ बाद में आपसे, अभी तो मंदिर जाके फिर आके सोऊंगा, बट देखते कितने बजे सोऊंगा। एंड गेस्ट भी आ रखे हैं अभी, आज बहुत गेस्ट आने वाले हैं, मतलब परसों एनिवर्सरी है, मतलब 25th का एनिवर्सरी है मेरे पेरेंट्स की, सो
गेस्ट वगैरह आए, 25th एनिवर्सरी इसलिए। सो कुछ 2 गेस्ट तो मतलब आ गए आज ही, कल रात ही आ गए थे, एंड आज आने वाले और। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी पढ़ता हूँ मैं फिलहाल, फोकस भाई मन नहीं कर रहा बट आई हैव टू फोकस। हाँ भाई अब मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, कमर में बहुत गंदा दर्द हुआ था एक टाइम पर तो, क्योंकि कभी मैं ऐसे घूम जाता हूँ, कभी ऐसे, कभी बैठ जाता हूँ, बट एक प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल रही पढ़ने की। हाँ वैसे पढ़ते मैं अभी जैसे पढ़ रहा हूँ ऐसे भी नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है एकदम बैठ के स्टडी टेबल पे अच्छे से, बट मैं वैसे नहीं पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मेरा स्टाइल लेट के पढ़ने का ही है। एंड हाँ अब थोड़ा स्ट्रेस कम हो रहा है, पता नहीं क्यों। टेंशन शुरू में तो बहुत हो रही थी कि अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स, बट अब लग रहा है कि जितने आएंगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फेल तो नहीं होने वाला हूँ, एंड देखा जाएगा। क्योंकि मेरे को इतने अच्छे लाके करने क्या है भाई 12th बोर्ड में, मेरे को कौन सी कहीं जॉब करनी है जो अच्छे मार्क्स लाने हैं। अभी तो जितने आएंगे आई विल बी हैप्पी, जितने आ जाए उतने, बस जितनी मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से अच्छे आ जाने चाहिए। बट हाँ अब मैंने मेहनत करी, अगर 50 मार्क की और आगे 45-40 मार्क्स आ गए 80 में से, सो आई विल बी हैप्पी। बट उससे कमाए फिर थोड़ी दिक्कत होगी कि भाई पूरी मेहनत वर्थ इट नहीं रही मेरी, और हाँ अगर 50 आ गया, 50 से ज़्यादा आ गए, सो आई वुड बी मोर हैप्पी कि हाँ अच्छी है, मतलब मेहनत करी है तो उसका फल मिला है। बट हाँ मिलेगा जरूर फल, अगर मेहनत अच्छे से कर रहा हूँ, अच्छे से ही कर रहा हूँ, फल जरूर मिलेगा। अभी लेट्स स्टडी। 6:30 बजने वाले, 6:20 हो गई है, एंड अब मैं रिटायरमेंट पे पहुंचा हूँ। मतलब हर एक चैप्टर के 3-3 क्वेश्चन करने में देख लो भाई कितना टाइम लग गया। 5 बजे स्टार्ट हो रहा था, 5 नहीं 4:30 बजे आई थिंक। और भाई एडमिशन के एक क्वेश्चन में इतना बुरा फंस गया था, मतलब आधा घंटा मैंने एक क्वेश्चन में लगा दिया उसमें। अब रिटायरमेंट की मैंने, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले नोट्स पढ़ रहा हूँ और फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहा हूँ। नोट्स पढ़ते टाइम थोड़ी वॉकिंग भी कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा सुस्त ना पड़ जाऊँ, पूरी रात से ऐसे ही बैठा हूँ ना, इसलिए तो नोट्स पढ़ते टाइम थोड़ी वॉकिंग कर लेता हूँ, एंड फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये कर रहा हूँ बहुत देर से। अब रिटायरमेंट पे आऊँ, फिर बस डेथ और रिसोल्यूशन बच गया, इसके बाद 3 चैप्टर बचे हैं, रिटायरमेंट दैट रिसोल्यूशन। ये करने के बाद फिर सोचूंगा क्या करना है, सोना है या क्या करना है, वो भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी सो जाऊँ तो फिर रात को दिक्कत होगी, या ना सो तो पूरे दिन जाग के ट्राई कर दो पूरे दिन जागने का, फिर रात को सो जाऊंगा तो एक ही बार में पूरी नींद हो जाएगी। बट इसमें दिक्कत यह है कि पूरे दिन फिर थकावट रहूँगा, एग्जॉस्टेड रहूँगा, पढ़ाई भी जितना पढ़ा है वो भी ना भूल जाऊँ, आई डोंट नो। इसलिए सोच रहा हूँ कि 2-3 घंटे का नैप ले लूँ, देखता हूँ अभी। वही फिलहाल ये 3 चैप्टर तो कंप्लीट करूँ। सो भाई 8:54 हो चुके हैं, एंड अब जाके फाइनली 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैंने कंप्लीट करे हैं, मतलब 6 चैप्टर होते हैं ना। सो ये देखो, इसमें एक किसी ने टाइम स्टैम्प डाल रखा था, ये देखो यहाँ पार्टनरशिप, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, रिजोल्यूशन। तो मैं हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन करके उसको दबा के नेक्स्ट चैप्टर चले जा रहा था। सो भाई कमर में इतना पेन हो रहा है ना, अब बता नहीं सकता भाई, पूरा दिमाग खराब हो रहा है। सबसे कम टाइम मेरे को लगा लास्ट चैप्टर रियलाइजेशन में, मतलब सबसे इजी चैप्टर मेरे लिए वही है जितनी भी, मतलब मैंने मोस्टली जो सम्स सॉल्व करे देख देख के, इवन मैं उनको पहले एक बार कर चुका हूँ, बट स्टिल अभी भी आ नहीं रहे, एंड आधे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। और रियलाइजेशन में ही था बस जिसमें मोस्टली सब सही हुए हैं। एंड भाई रियलाइजेशन में सबसे कम टाइम लगा 45 मिनट्स, वरना हर चैप्टर में एवरेज 1 आवर लग गया है मेरे को। मैं सुबह 4 या 4:30 से कर रहा हूँ, एंड 9 बज चुके हैं, मतलब हर चैप्टर ऐसे टाइम पे गया है। मतलब यार अब 5 क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग गया, अब मैं सोऊं क्या करूँ, सोच समझ में भी नहीं आ रहा अभी। ये देखो, तो यहाँ फंडामेंटल स्टार्ट करा था मैंने इस बुक में, फिर इसके पेजेस फुल हो गए तो इस बुक पे आ गया, फिर मैं गुडविल इधर करा मैंने, गुडविल और चेंज इन पीएसआर, ठीक है। फिर रिटायरमेंट, इसके पीछे एडमिशन होगा, ये देखो ये एडमिशन, रिटायरमेंट हो गया। फिर यहाँ पे डेथ, डेथ थोड़े में ही हो गया था, और यहाँ पे रियलाइजेशन। तो मतलब रियलाइजेशन भी इतने में था तक हो गया। रियलाइजेशन में मैं शॉर्ट का क्या कर रहा हूँ ना, जहाँ एंट्रीज आ रही है तो वहाँ पे एक शॉर्ट साइड में रफ बना रहा हूँ, इससे क्या पता चल जाता है डेबिट क्रेडिट का, जो कंफ्यूजन हो रही है वो नहीं होगी। तो जहाँ डेबिट है वहाँ ये सब लिख दूंगा, एंट्री यहाँ पे कर दूंगा, और इसे देख के एंट्री कॉपी हो जाएगी। तो सबसे सही रियलाइजेशन इसलिए है मेरे लिए, क्योंकि उसमें फॉर्मेट बना दो साइड में और उससे रियलाइजेशन की एंट्रीज आपकी मैच हो जाएगी। बट और सब में तो दिक्कत हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब, सर दर्द हो गया मेरा तो। जब सम सॉल्व नहीं होते थे ना, जब सम सॉल्व नहीं होते तो और मोटिवेशन गिर जाता है, फिर मन ही नहीं करता करने का। इतना फ्रस्ट्रेट हुआ हूं ना भाई मैं तो, मतलब छोड़ो यार। अभी अब पता नहीं एग्जाम में क्या होगा कल, आज ही कुछ नहीं आ रहा मेरे को तो, आई डोंट नो। बाकी अब मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर मंदिर जाऊँगा, फिर आके सोने की सोचूंगा क्योंकि अभी आई डोंट नो, क्योंकि अगर अभी सो गया तो फिर रात को दिक्कत आएगी। बाकी अभी तो दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है। अभी मैं जाऊँगा और 2 सैम्पल पेपर प्रिंट करा के लाऊंगा, उनको सॉल्व करूँगा। एक आधा क्वेश्चन सही हो गया तो कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, और उसमें पेपर पैटर्न पता चल जाएगा किस हिसाब का क्वेश्चन आने वाला है। तो 2 सैम्पल पेपर उठाऊंगा कहीं से एंड प्रिंट करा के लेके आता हूँ उनको, फिर देखते हैं। पी का भी मैंने ऐसे किया था, एक सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का था ऑफिशियल वो लेके आया था, बट सीबीएसई का तो मैंने कर लिया, अकाउंट्स का देख लिया, तो कोई दूसरा ही लाऊंगा। अब लेट्स सी। 9 बज चुके हैं, 9 बजे रजत सर आज भी लाइव आने वाले विद सैम्पल पेपर ही सॉल्व कराएंगे, बट अब मैं नहीं देख रहा, मेरे में दम नहीं है इतना। और वैसे ही मैं लाइव 2x पे देखता हूँ। सो कल एमसीक्यू वाली डाली थी लाइव और डिफिकल्ट क्वेश्चन वाली, वो दोनों नहीं देख पाया भाई। आई डोंट नो यार, मतलब विदाउट बुक कर रहा हूँ तो फिर ऑब्वियसली ये सब देखनी पड़ेगी। अगली देखो वही आ रही है उनकी रिकमेंडेशन में, नीचे ये गधा भी आ रहा है, ध्रुव राठी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर तो दर्द हो रहा है बहुत बुरा, नहा के देखता हूँ ठीक हो जाएगा। बाकी देखते हैं सोने वोने का तो। अभी तो भाई इन सब में दिमाग खराब हो गया। मेरे को बस लोन अकाउंट करना है, एक बार आके लोन अकाउंट सीखूंगा। सो उसके बाद मैं देखता हूँ, फ्रेश हो जाऊँ पहले, लोन अकाउंट सीखूंगा। 2-3 टॉपिक और है जो मैं लिख रखे हैं, वो सब करने हैं।
अब वो सब करके उसी उम्मीद पे जाऊंगा कि बस ये सब आ जाए पेपर में, तो जितना आएगा उतना कर दूंगा। बाकी अभी जाता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे। और मैं तो सोच रहा था कि भाई ये 5-5 क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, 15 मिनट में 2-3 क्वेश्चन करूंगा, मतलब आधे घंटे में एक चैप्टर के हो जाएंगे। बट भाई 1 घंटा ले गया हर एक चैप्टर एंड टाइम ज़्यादा चला गया। मैं सोचा था इसके बाद एक चीज़ और करनी है मेरे को, एक टॉपिक और पढ़ लूंगा, बट वो भी नहीं पढ़ पाया इसी वजह से। एंड क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि सही हुए, वो सारे गलत हुए हैं। इस बात पे ज़्यादा दुख हो रहा है कि इतना टाइम भी दिया एंड क्वेश्चन भी गलत हुए। बट हाँ, एक चीज़ हुई है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि हो गया, एग्जाम में सही करके आऊंगा, बट एग्जाम के टाइम वापस ब्लैंक ना हो जाऊँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये सब सॉल्व करे थे तब भी ऐसा लग रहा था कि अब ठीक है सब आ रहा है मेरे को, बट अब वापस से कराओ तो सारा कंसेप्ट मतलब पूरा ही क्लियर ब्लैंक हो गया माइंड। और एग्जाम में ये चीज़ ना हो। बट वैसे तो एग्जाम कर लिया, ये मैंने बहुत दिन पहले किए थे पी के एग्जाम से पहले, एंड अब कर रहा हूँ तो इसके साथ भूल गया हूँ। इस वजह से मैंने आज करे कि एग्जाम के टाइम सब कुछ क्लियर रहे और भूलूँ भी ना जल्दी। इतनी थोड़ी बहुत मेमोरी ठीक है मेरी, क्या पता याद रहे कल तक जो पढ़ा है आज मैंने। एंड हाँ, एमसीक्यू में तुक्के मारूंगा, जो मेरे को नहीं आएगा उसमें सी करके आ जाऊंगा सारे, और जो मेरे को नहीं आएंगे सब में सी कर दूंगा, क्योंकि अगर अलग अलग करे तो क्या पता वो सारी रॉन्ग हो जाए। सी में क्या है, प्रोबेबिलिटी रहती है कि 20 में अगर तुमने 15 में सी कराए तो 3-4 तो राइट होंगे ना उसमें। सो देखते हैं, अभी वो सब नहीं पता। बट अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया इन 5-5 क्वेश्चन, मतलब 25-30 क्वेश्चन ने। बट ठीक है, अभी वर्थ इट भी था। 36 मार्क का वेटेज है तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो कल एग्जाम में ठीक ठाक मार्क्स हो जाएंगे इनमें। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी जा रहा हूँ मैं, गुड बाय। हेलो जी, हेलो, वापस से 1:42 PM, मतलब दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। एंड अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। मेरी दादी आई है एंड कुछ गेस्ट आए उनको लेने। एंड बिकॉज अब मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, ये मेरी पहली बार है कि मैं पूरी रात जाग कर, मतलब मेरे को 16-17 घंटे हो गए जागे हुए। कल 7 बजे उठा था शाम को, एंड तब से अब तक कंटिन्यूसली जागा ही पड़ा हूँ। एंड फर्स्ट टाइम है मेरा, मतलब इससे पहले लास्ट टाइम 10th में था, जब मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जागा था 12 बजे तक, मतलब पूरी रात जाग के फिर सुबह के 12 बजे सोया था। एंड ये दूसरी बार है, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मैं 12 बजे के बाद तक जागा हूँ इतने घंटे। एंड मैं आने से पहले कुछ रिसर्च कर रहा था, उसमें दिखा रहा था कि ChatGPT से पूछ रहा था कि ड्राइव कर सकता हूँ 16-17-18 आवर्स प्लस विदाउट गेटिंग अ स्लीप। सो उसने बताया कि नहीं करना चाहिए, कुछ अल्कोहल का माइंड में आ जाता है, आपको थोड़ा नशा सा हो जाता है, नींद नहीं लेते उसकी वजह से। सो मैंने कहा कि यार हाँ यार, ऐसा मेरे को 2-3 बार हुआ है एक्चुअली। जब भी मैं ज्यादातर जागता हूँ तो चक्कर से आने लग जाते हैं, अनरियल फीलिंग आने लग जाती है। सो वही चीज बोल रहा था ChatGPT कैसा हो सकता है। बट मैंने कहा चलो देखते हैं, अभी जाना तो है लेने। सोया हुआ नहीं, मैंने सोचा 10 मिनट का नैप लेता हूँ, बट आंख बंद करने की कोशिश करी, नहीं आई नींद। और नींद मतलब पता मैं कैसे ले रहा था, ऐसे बैठ के सो रहा था ताकि जाग जाऊं मैं, क्योंकि अगर लेट के सोता हूँ तो फिर तो मुझे खुद ही नहीं पता कब जागना पड़ता है, कितने बजे मेरी आंख खुले, कुछ नहीं पता मुझे। तो ये देखो, ये अभी मैं रास्ते में ही था, पहुंच जाऊंगा 15 मिनट में। 15 मिनट का रास्ता है एंड 15 मिनट बाद ही वो पहुंचने वाले हैं। 2 बजे उनकी ट्रेन उतरेगी यहाँ पे, मतलब ट्रेन स्टॉप होगा। एंड मैं कह रहा था कि भाई इतने टाइम से जागा हूँ एंड अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, चक्कर जैसे आए नहीं है। तो अब तो मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ के आके फिर सो ही जाऊंगा, फिर देखा जाएगा रात की बात, क्योंकि अब मेरे को ज्यादा देर तक अब मैं खींच नहीं सकता। 2 दिन की नींद में 1 रात में नहीं ले सकता, तो मेरे को भी पता चल चुका है। मैं सोच रहा था कि आज नहीं सोता हूँ, अब सीधा रात को सोऊंगा, कल एग्जाम से पहले उठूंगा और फिर एग्जाम फ्रेश माइंड से दूंगा। बट अब मुझे पता चला है कि अब ऐसे टायर्ड माइंड से नहीं दे सकता हूँ मैं एग्जाम। मुझे माइंड फ्रेश करने के लिए नींद तो लेनी पड़ेगी, वरना तो फिर फायदा नहीं है, जितना पढ़ा है सब कुछ भूल जाऊंगा। बट एनीवेज, बस आज का ये लास्ट टाइम है, इतना प्रेशर ले रहा हूँ मैं एक एग्जाम के लिए, क्योंकि आगे तो जो भी एग्जाम है सब इजी एग्जाम है। एंड दिस इज द लास्ट टाइम मैं किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव कह लो, बोर्ड कह लो, स्कूल एग्जाम कह लो, कॉलेज एग्जाम कह लो, उसके लिए मैं इतना लोड ले रहा हूँ अपने ऊपर, इतना प्रेशर डाल रहा हूँ फॉर द लास्ट टाइम। क्योंकि इसके बाद तो कभी डालूंगा। मैथ्स में डाला था, इससे पहले साइंस में डाला था 10th में, एंड अब 12th में अकाउंट्स में डाल रहा हूँ। बट देखते हैं, अभी तो चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लेने एंड फिर बताता हूँ क्या होता है, सो पाया कि नहीं सो पाया। अभी देखो स्लीप इंपॉर्टेंट है, 2-3 घंटे तो सो जाऊंगा। बट मेरी दिक्कत क्या है ना, अलार्म लगा के मैं उठ नहीं पाता, सबसे बड़ी दिक्कत तो वो है, इसी वजह से मैं सोता नहीं। अभी भी मैं सो जाता बट अलार्म से मेरी आँख नहीं खुलती, इसलिए फिर मैंने सोया ही नहीं। अब मैं आ गया हूँ, जाके देखता हूँ क्या करना है, अभी डिसाइड नहीं करा, पढ़ना है सोना है। पढ़ने का तो मन नहीं है, जब से लास्ट टाइम पढ़ा तब से मन ही नहीं कर रहा है। मतलब लास्ट टाइम सुबह जब पढ़ा था मंदिर जाने से पहले, तब से अब तक इतनी देर से जागा हूँ, बट टाइम पास ही कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं हूँ बिल्कुल भी मैं। बट लेट्स सी, अभी तो स्टेशन जा रहा हूँ मैं, फिर आके बताता हूँ आपको। सो तब तक के लिए गुड बाय। बस पहुँच गया स्टेशन, यहाँ पेट्रोल डलवा रहा था अभी, क्योंकि पेट्रोल कम है भाई, 70 किलोमीटर का ही बचा है, डलवा लेते हैं। देखो ये स्टेशन है, खाली पड़ा है अभी तो पूरा, जस्ट आने वाली है ट्रेन अभी। तो जी 3:30 बज चुके हैं, फाइनली अब जाके आया हूँ मैं घर पे। मतलब 2 बजे स्टेशन पहुंच गया था एंड ट्रेन आई थी 2:30 बजे, फिर वहां से आते आते 3 बज गए, फिर नीचे बैठा थोड़ी देर, खाना वाना खाया, 3:30 बज गए एंड आई एम बैक हियर अगेन ऑन माई स्टडिंग प्लेस। तो भाई अब मैं सोच रहा हूँ ना ही सोऊं, ताकि फिर रात को दिक्कत होगी। मैं पता नहीं बहुत देर से यही सोच रहा हूँ ना सो, बट
कहीं ना कहीं सिर में दर्द हो रहा है, बट वैसे चक्कर से नहीं आ रहे, पहले जो आ रहे थे वो नहीं आ रहे। एंड हाँ, और 3-4 ढाई 3 घंटे में ऑलमोस्ट मेरे को पूरे 24 घंटे हो जाएंगे जागे हुए। सो भाई पहली बार हो रहा है ऐसा कि मैं पूरे 24 घंटे तक जागने वाला हूँ, बट अभी भी कह नहीं सकता, अगर बीच में ज़्यादा ही कुछ हुआ तो आई विल गो टू स्लीप, फिर देखा जाएगा रात को जो होगा। मतलब 4-4.5 घंटे में पूरा एक दिन हो जाएगा मेरे को जागे हुए। एंड मैं सोच रहा हूँ 9 बजे सो जाऊँगा आज रात को, फिर सुबह मुझे पता है 9 बजे से पहले उठने जाने वाला हूँ मैं। 9 नहीं, 8 बजे तो उठना पड़ेगा, बोर्ड का पेपर है थोड़ा जल्दी, और बीइंग ऑन अ सेफ साइड मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा। एंड फिर देखते हैं, अभी मैं तो अभी थोड़ा सोच रहा हूँ एक आधी टॉपिक जो मेरे बच रहे हैं वो और कर लूँ, फिर रिवाइज तो देखो मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ, सही बता रहा हूँ। एग्जाम के एक दिन पहले बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, मतलब पढ़ता हूँ अच्छे से पढ़ता हूँ, क्वालिटी पढ़ता हूँ, क्वांटिटी नहीं पढ़ता। मतलब क्वालिटी जो चीज़ मेरे को लग रहा है वेटेज ज़्यादा है वो पढ़ लेता हूँ, क्वांटिटी में तो भाई बहुत सारी चीज़ें अब नहीं पढ़ सकता हूँ मैं, है ना। अब बस इतना करके फिर सो जाऊँगा, कल तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। एग्जाम के दिन तो मैं कभी पढ़ता ही नहीं, फिर देखते हैं। तो अभी तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अगेन। गेस्ट वगैरह सब आ चुके हैं, नीचे ही है वो। भाई रात के 1:05 हो गए एंड अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पे, वापस से एक भैया आए हैं उनको लेने। अब गेस्ट आए जा रहे आ रहे 2-3 चक्कर तो वैसे ही लग गए पूरे दिन में। पढ़ाई बहुत कम हुई है, ना के बराबर ही मान लो आज के दिन, बस सुबह जितनी करी थी वही हुई थी। एंड अब वापस से जा रहा हूँ। एंड सोने की बात बताऊँ तो मैं 7 बजे तक सोया था, मतलब 3 घंटे का नैप ले लिया मैंने ऑलमोस्ट। 4:30 से 7:30 तक का इतना नैप मिल गया मेरे को, ताकि अब इसलिए मैं अभी रिकवर हूँ, नहीं तो अभी तक तो मैं सो रहा होता। बट हाँ अभी थोड़ी एनर्जी आ गई 3 घंटे के नैप में। अब आके 2-1:30-2 बजे सो जाऊंगा, फिर सुबह 8-8:30 जब भी उठना होगा फिर रेडी होके पेपर देने जाएंगे। अब सोच रहा हूँ कितना पढ़ लिया, बट अभी तो देखो रात के 1 बजे वडोदरा कितना खाली लग रहा है भाई। इस टाइम पर लगता है कि हाँ शहर चलना बंद हो गया, वरना पूरे दिन ऐसी हलचल रहती है। बस गाड़ी साइड में कर लेता हूँ गाड़ी, रात को बस तो भाई बहुत चलती है, बस चलती है, ट्रक चलती है, बस ये चलते रात भर, वरना तो नॉर्मल पीपल जो है वो सब तो चिल करते हैं घर पे। बस वही अभी हम भी जा रहे हैं स्टेशन पे, फिर आगे सो जाऊंगा, फिर बोर्ड में मिलता हूँ, मतलब सुबह मिलता हूँ कि पेपर में क्या क्या होने वाला है। फाइनली अकाउंट्स एग्जाम इज ऑल्सो ओवर, नाउ आई एम फ्री। अब मैं चिल कर सकता हूँ, गेस्ट भी आए हुए हैं। एंड कल की बात बताऊँ तो जैसा कि आपको पता होगा, कल मतलब मैंने बताया था कि पूरे दिन नहीं सोया था, एंड फिर सोने का टाइम ही नहीं मिला, गेस्ट को लेने जाना पड़ता था, एंड फिर मैं ना सो पाया ना पढ़ पाया रंग से। बट मुझे इस बात का बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरा एग्जाम बढ़िया गया एकदम। मतलब कुल मिला के बात बताता हूँ, अभी मैंने ये देखो ये पेपर है, सेट 3 आया था मेरा। सो एमसीक्यू सॉल्व करे, 26 एमसीक्यू थे टोटल, मतलब 20 एमसीक्यू तो जो होते हैं, एंड 6 एमसीक्यू का एक कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसमें 6 एमसीक्यू थे। सो मैंने सारे सॉल्व करे जेमिनाई से। जेमिनाई को बोला कि मेरे मार्क मत लेना, मतलब ये स्क्रीनशॉट देखो आप, उसको जेमिनाई को बताना पड़ता है कि मार्क को इग्नोर करना और खुद से आंसर बताना, वरना कभी कभार है ना वो जो आपने टिक करा है वही वाला आंसर आपको बता देता है जेमिनाई। तो मैंने उसको सिर्फ बताया एंड उसने सॉल्यूशंस दिए, तो मेरे 26 में से 12 राइट हुए, मतलब 14 ऑब्वियसली रॉन्ग हुए, तुक्के ही मारे मैंने एमसीक्यू में मोस्टली। मतलब शुरू में क्या हुआ ना, पेपर आया, मैंने सारे एमसीक्यूज के आंसर नंबर लिख डाले, बट ब्लैंक छोड़ दिया उनको कि बाद में करूंगा। फिर स्टार्ट करा 17th क्वेश्चन से, जो कि 3 मार्क क्वेश्चन होता है, और वहां से 27 तक सारे मतलब 3 से 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। सो वो करने में मेरे को पूरे 2 घंटे लग गए, मतलब 10:30 स्टार्ट करा, 12:30 एग्जैक्ट 12:30 पे मैंने वो सेक्शन खत्म कर दिया अपना। फिर पार्ट बी में 3 एमसीक्यू थे, 4 होते एमसीक्यू, तो वो 4 छोड़ दिए, एंड फिर उसके बाद आगे वाला करा। वो तो ऐसे ही हो गया मेरा आधे घंटे में, मतलब जो भी था उसमें एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनानी थी, वो मैंने ऐसे बना दी। एंड उसमें भी एमसीक्यूज में मेरे मतलब 2-3 राइट हुए या नहीं, आई डोंट नो, बट टोटल कुल मिला के 26 में से 12 आए, और उसमें कैश फ्लो वाले में कुछ भी लिख के आ गया मैं, और रेशियो वगैरह वाले में भी कुछ भी लिख के आ गया। ये 2 चैप्टर मैंने पढ़े नहीं थे इसलिए, एंड स्टार्टिंग के सब मैंने सही से करे। उनके आंसर्स भी थोड़े, कहीं जहाँ मैं लिख सकता था ना कि थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह मार्क और कर लिए, उनके आंसर्स मैंने, जो बड़े क्वेश्चन थे 3 मार्क 4 मार्क 6 मार्क वाले, उनके मैं चेक करूंगा बाद में। बट अभी तो मैंने टोटल एमसीक्यूज चेक करे हैं, क्योंकि देखो जब आधा घंटा हो गया तो उसके बाद एमसीक्यू करने का मेरे को बहुत कम टाइम मिला, मतलब 20-25 मिनट मिले थे। अब मैंने शुरू के तो 2-3 तो कैलकुलेट करके करे, तो उसमें भी 3 में से 2 राइट हुए, 1 रॉन्ग हो गया, वो भी कैलकुलेट करके, और जो तुक्के मारे उसमें आधे राइट हो गए। तो तुक्कों से ही मैंने एमसीक्यू कर दिए अपने जितने भी थे, और वो जो 6 मार्क का कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड था उसमें तो सारे सॉल्व करके करे खुद से। बट हाँ 1-2 उसमें भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ गए, तो उसमें भी मेरे से 2 रॉन्ग हुए, आई थिंक 2 या 1 रॉन्ग हुआ है, बाकी मतलब 4-5 तो राइट हुआ है। देखो ये वाला था, ये देखो ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मार्क का है, और सारे एमसीक्यू है, तो ए बी सी। मेरा ये वाला एक गलत हुआ है, इसमें 30 आंसर, एंड ये वाला सही है, ये सही है, ये तीनों सही है, और ये 3rd वाला रॉन्ग है बस। फिर यहाँ पर भी ये वाला सही है, 5th वाला, 6th वाला रॉन्ग है। मतलब भाई मैं इतना कर करके नीली लिखने वाला था, फिर पता नहीं लास्ट में मेरे को क्या हुआ, मैं सोच के गया था कि सी जो मेरे को नहीं आएगा मैं सी लिखूंगा। तो भाई उस टाइम पर यार इतना दिमाग चला कि नहीं सी लिखना है, मैं अपनी जिद पे अड़ गया। बट मेरा एक माइंड ये, मतलब एक तरफ मेरा दिमाग ये भी था कि आंसर डी हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है, बट अब मेरे को इतना वो नहीं था, मतलब तुक्का ही मारना था। बट फिर मैंने सी लिख के आ गया, गलत हो गया, बट कोई नहीं, 4 में से 2, 6 में से 4 राइट हो गए, 2 गलत हो गए, अब ठीक है। तो मेरे टोटल 26 में से 12 एमसीक्यू तो राइट हो गए। अब उसमें भी एक आधा सही भी हो सकता है, गलती भी हो सकता है। जेमिनाई से भी मैं पूरा सीबीएसई वाली जो ऑफिशियल आंसर शीट है उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि जेमिनाई भी अभी कभी कभी गलती कर देता है, मतलब एआई है तो भाई, और सीबीएसई आंसर शीट, मतलब आंसर की में अलग आंसर होगा क्या पता। हाँ तो अब मतलब मेरे प्रैक्टिकल में आए थे 19 मार्क, और इसमें आ गए 12 मार्क, तो कितने हो गए 31। सो 31 तो हो गए, मतलब और बाकी में से 1.5-2 मार्क मिल जाएंगे, पास तो हो गया मैं। बट मजाक कर रहा हूँ, मतलब वैसे तो मेरा पेपर बहुत तगड़ा गया है, मतलब जितनी उम्मीद की थी मैंने 30 to 40 के बीच में आएगा, मेरे को वो उम्मीद ऐसी लग रही है कि 40 to 50 के बीच में आ जाएंगे। नहीं सही में लग रहा है ऐसा,
क्योंकि लास्ट के 2 10 मार्क के क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क का था, एक 6 मार्क का, एक 4 मार्क का, वो तो कुछ भी छोड़ कर आया हूँ। बट उसके अलावा सारे मैंने सही से करे, अटेम्प्ट सारे करे और सही भी करे, मतलब जो मेरे को फील आ रही है कि हाँ सही भी करे। सो फील आ रहा है कि हाँ 80 में से 40 to 50 के बीच में आ जाएंगे, मतलब 10 मार्क ऊपर की उम्मीद, मतलब उम्मीद करी थी 30 to 40, अब उम्मीद हो रखी है 40 to 50। बट एनीवेज अब तो देखो, अब गैस के चक्कर में इतना मैं कर नहीं पाया, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाया। बट रिग्रेट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जो उससे पहले जो पढ़ाई करी थी वो भर्ती रह गई मेरे लिए। सो अब तो भाई फ्री हूँ मैं, अब चिल करूँगा, गेस्ट भी आए हुए हैं, अभी कल एनिवर्सरी है तो बहुत सारे काम है, अभी एनिवर्सरी फिर होली है, तो तब तक के लिए ना सीबीएसई ने एक काम अच्छा करा है कि इंग्लिश का पेपर रखा है नेक्स्ट वाला। अगर अकाउंट्स का रखते तो भाई टेंशन ही होती रहती कि अकाउंट्स पढ़ना, रोज ही अकाउंट्स की टेंशन होती। बट इंग्लिश की क्या, इंग्लिश के लास्ट के 3 4 दिन पढ़ लो, हो जाएगा। बट अकाउंट्स होता तो फिर मेरे को होली के टाइम से पढ़ना चालू करना पड़ जाता, या उससे पहले भी, क्योंकि अकाउंट्स की तो अलग ही टेंशन होती है भाई, मेरे को पता नहीं। बट अब लग रहा है कि हो गया, अभी जो हो गया। लास्ट टाइम था जिस किसी भी एग्जाम में लास्ट टाइम इतनी टेंशन लिया मैंने, अब तो भाई कभी नहीं होगी इतनी टेंशन, बिकॉज आगे कोई ऐसा एग्जाम में देने नहीं वाला हूँ। और इसमें तो मतलब इन स्टडीज आई डोंट थिंक एवर अब कभी भी ऐसी टेंशन होने वाली है जैसी इस पेपर में हुई थी। बाकी पेपर तो ओवरऑल ठीक ही गया है। यानी भाई ये टिक मैंने लास्ट में मारे, ऐसे देखो ये टिक विक कर रखे हैं ना मैंने, ये ऐसे मार्कर लगा रखे, लास्ट में करे, वरना ऐसे अलाउड नहीं है क्वेश्चन पेपर पे मार्क करना है। चुपचाप दो मैम घूम रहे हैं, मैंने चुपचाप ऐसे कर दिया साइड में से, ऐसे दिखा रहा हूँ उनको कि मैं आंसर शीट पे लिख रहा हूँ, बट इस पे टिक कर रहा था चुपचाप। और जैसे ही टिक करके तुरंत पेज पलट देता हूँ, जो खाली पेज होता है वो वाला खोल देता हूँ, वरना कहीं उन्हें शक ना हो जाए। ये देखो इसमें परसेंटेज निकालनी थी, तो मैं चुपचाप ऐसे लिख के आ गया, हाँ इतनी इतनी परसेंट आई है। अभी चेक नहीं करे मैंने, इनको भी चेक करूंगा इसमें परसेंटेज कितनी आएगी। सो हाँ भाई, मतलब ये व्लॉग आई डोंट नो कितना लंबा हो गया, बट 4 5 दिन से व्लॉग मेरा कंटिन्यू है। एंड भाई स्टोरेज नहीं होती फोन में, तो क्या करता हूँ ना मैं, जैसे वीडियो बन गई तो उनको वीएन से ऐसे एज इट इज एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एडिट करते टाइम सारी साथ में एडिट करूंगा, बट एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो उसमें क्या स्टोरेज थोड़ी वो कंप्रेस हो जाती है वीडियो, तो स्टोरेज फ्री हो जाती है। जो ऑन कैमरा बनी है वो वाली मैं डिलीट कर देता हूँ, और वीएन में वो स्टोर हो जाती है। अब देखो ड्राइव पे अपलोड मैं कर नहीं पा रहा, पता नहीं होती नहीं है ड्राइव पे, मेरे फोन में कोई दिक्कत है यार। और लैपटॉप की स्टोरेज फुल हो गई, सारी पेन ड्राइव दिखाऊंगा अगर, अभी तो यार दिखा नहीं सकता पेन ड्राइव मैं आपको, ना सारी 3 4 पेन ड्राइव पड़ी, सारी की सारी फुल पड़ी है मेरी। मैंने इतनी सारी मेमोरीज जो बनाई है, मतलब पहले की क्रिकेट वगैरह की वीडियो सब कुछ मैं डाल देता हूँ भाई, जो भी बढ़िया लगता है मेरे को। तो भाई बट आई एम रियली थैंकफुल टू सीबीएसई की भाई, उसने इतने दिन की गैप दे दी बीच में, एंड साथ ही साथ अकाउंट्स का पेपर भी हो गया। अब तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है ना, अकाउंट्स का होता तो तब थोड़ी टेंशन रहती, तब इंजॉयमेंट नहीं कर पाते ढंग से। अब तो भाई मतलब पढ़ूंगा ऐसा नहीं है, मेरे को इकोनॉमिक्स भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश के ब्रेक में इकोनॉमिक्स पहले पढ़ लूँ, फिर इंग्लिश पढ़ लूंगा लास्ट में। इंग्लिश तो हल्का सा सब्जेक्ट है, बट इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आई एम थिंकिंग कि होली हो जाए उसके बाद स्टार्ट करूंगा। 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा, बाकी दिन अपने इंग्लिश को दे दूंगा, और फिर इंग्लिश के बाद 6 दिन का तो गैप है इकोनॉमिक्स में, सो हो जाएगा वो तो मैनेज। बट अकाउंट्स की दिक्कत थी, बट हो गया, अभी जैसा हो गया पास तो हो जाऊंगा, इसमें फेल तो नहीं होने वाला हूँ। एंड वो तो पहले भी नहीं होता, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एमसीक्यू भी सही करके आ जाता तो भी आई थिंक पास हो जाता मैं इसमें। बट कुछ ज़्यादा टेंशन ले रहा था यार मैं, मतलब ये 3 4 दिन से कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया रात भर जाकर, और आज सुबह अपने आप खुल गई मेरी। मतलब रात में 2 बजे आया था वहाँ से, उनको लेके गेस्ट को लेके, मुझे भैया आ रहे थे, जैसे मैं ब्लॉग में आपने देखा होगा जब मैं स्टेशन जा रहा था 1:30 बजे। तो 2 बजे आया, मैं सो गया, और फिर सुबह 7 बजे अपने आप खुल गई, सिर्फ 5 घंटे में। और कल सोया था मैं 3.5 घंटे, तो 8 साढ़े 8 घंटे की नींद ली मैंने 2 दिन में। और अब मेरे को लग रहा था कि घर जाके सो जाऊंगा। एग्जाम हॉल में तो नींद आई नहीं, सुबह मैं कॉफी पीकर चला गया था, मतलब रोज ही कॉफी पीता एग्जाम के टाइम तो, बट स्ट्रॉन्ग करके, और मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा डाल के गया था कॉफी, तो नींद नहीं आई उससे, ये चीज़ ठीक हो गई मेरी। और भाई मतलब 8.5 घंटे की नींद ली मैंने 2 दिन में, कहा मेरे को 16 घंटे की नींद चाहिए होती है, 14 घंटे की चाहिए होती है, 7 8 घंटे की डेली चाहिए होती है, तो उस हिसाब से तो ज़्यादा चाहिए। बट अब नींद नहीं आ रही, अब रात को सोऊंगा, तो स्लीप साइकिल पहले जैसा हो जाएगा कुछ दिन तक, फिर एग्जाम के टाइम वापस से बिगड़ जाता है। एग्जाम के टाइम रात को जागना पड़ता है, दिन में सो जाता हूँ। और वैसे नॉर्मली मेरा स्लीप साइकिल तो आपको सबका ही वो नॉर्मल होता है कि रात को सोना है दिन में जागना है, बट मेरा उल्टा हो जाता है एग्जाम के। भाई सुबह की एक और बात बताता हूँ, जब मैं जा रहा था ना स्कूटी से स्कूल, मतलब एग्जाम सेंटर, तो क्या हुआ ना, मेरा फोन मैं जेब में रख के ले गया था कि उधर जाके डिग्गी में रख दूंगा स्कूटी की। तो मैंने डिग्गी खोली, क्योंकि मैं खोलता हूँ वो एडमिट कार्ड वगैरह निकालने के लिए, अपना पाउच निकालने के लिए, तो मैंने सोचा तभी रख दूंगा। ध्यान मेरे जेब में था, मेरे को इधर से तो याद था कि रख देता हूँ डिग्गी में, बट सोचा कि भाई स्कूल में जाकर रख दूंगा स्कूल पहुंच के। तो जैसे ही ये पर्स पाउच वाउच निकाला मैंने, और एडमिट कार्ड लेके अंदर चला गया मैं। एडमिट कार्ड चेक करा उन्होंने, आई कार्ड चेक करा मेरा ऐसे, फिर अंदर गया, फिर वहाँ पे सर खड़े थे, सर ने मेरी चेकिंग करी, हाँ हमारा। फिर जेब पे पहुंचे तो उसमें टच हुआ, अब मैं भी थोड़ा शॉक हो गया, क्या रह गया भाई जेब में। फिर देखा तो फोन निकला, और फिर भाई मैं जो मतलब फिर मैंने कहा अरे यार, फिर भाग के बाहर गया, तो वो बुला रहे थे यार। मैं भागते भागते चला गया, 2 3 पेरेंट्स खड़े थे, वो बोले वो तेरे को बुला रहे हैं अंदर। मैंने कहा नहीं, मैंने इग्नोर कर, मैं भाग के गया स्कूटी पे, मेरी स्कूटी थोड़ी उस तरफ खड़ी थी, दूर खड़ी थी। गया मैं, फोन वोन रख के आ गया, एंड आया तो फिर मैं डायरेक्ट एंटर नहीं हुआ। मेरे को पता था कि वो लोग पूछेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि फोन क्यों लाया था, ये है वो है। अब मैं क्या कहता हूँ, उधर एक्सक्यूज देता कि भूल गया था, और सही में भूल गया था, वो तो चीज़ थी, बट उनको नहीं समझ में आएगी ना, वो तो सोचेंगे सही में लेके जाने वाला था फोन। तो फिर मैंने क्या किया, 2 3 बच्चे और जा रहे थे, वो उनके साथ ही घुस गया मैं, दूसरे स्कूल के थे, दूसरा कोई उनका भी सेंटर वहीं पे आया था, तो उनके साथ ही चला गया, तो वो ही भूल गए, उनको लगा कि ये कोई और है, तो उनके साथ ही चला गया फिर मैं अंदर। तो भाई अगर वो क्वेश्चन लग जाते कि भाई फोन क्यों लाया था, मैं कहता भूल गया था, फिर वो और थोड़ा पूछते कि भूल गया था सही में, क्योंकि वहाँ पर एक्सक्यूज नहीं चलता ना, ये तो एक्सक्यूज ही हो गया ना कि भूल गया था। बट मेरे को भी सही में, मेरे को जब उन्होंने टच करा तब मैं आई वाज लाइक कि क्या रह गया जेब में। फिर देखा फोन है, फिर मैं तुरंत मतलब एकदम स्ट्रेस में वरी हो गया, फिर भाग के गया बाहर, बुला रहे थे बट फिर मैंने सुना नहीं, और फिर मैं थोड़ा स्मार्टली अंदर चला गया, फिर कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बस ये चीज़ थी टाइम। तो बाकी अब तो बस ये वाला ब्लॉग यहाँ पे आई थिंक एंड करना चाहिए, अभी एनिवर्सरी कल है, सो
अभी गेस्ट वगैरह उसके लिए आए हैं, तो उसका ब्लॉग मैं आई डोंट थिंक बनाऊंगा, अगर बनाया तो फिर डाल दूंगा, देखा जाएगा। सो अभी इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय। थोड़ी थोड़ी बनाऊंगा डेली कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लाइन से ये छोड़ना है बच्चे ने कर दी थी। वैसे ये अकाउंट्स का है, ये 2011 को मैं नोट, मतलब यार मैं शॉक हो गया कि इतना बड़ा चैप्टर, कितने मतलब कितने बड़े चैप्टर होंगे दोनों ये। फाइनल रिवीजन, तो देखो 4 AM वाला फाइनल रिवीजन जो है वो तो भाई कभी मैं करता नहीं एकदम, बट आई डोंट नो, कंफर्म मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि अभी मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है। बट हाँ 8 बजे एंड फिर से स्कूल की याद आ गई एक और बार, क्योंकि इसी टाइम पे मैं स्कूल के लिए रेडी होता था एट दिस सेम टाइम, बिकॉज स्कूल बहुत पास है। तो मैं बैठा है ऐसे लेट के, ऐसे यहाँ पे ऐसे बुक रख के, एंड सामने लैपटॉप रख लिया एंड इधर माउस ले आया अपना, पढ़ाता है। 17 घंटे हो गए जागे हुए, कल 7 बजे उठा था शाम को, एंड तब से अब तक कंटिन्यूसली जागा ही पड़ा हूँ। उम्मीद करी थी 30 to 40, अब उम्मीद हो रखी है 40 to 50। आई एम रियली थैंकफुल टू सीबीएसई की भाई, उसने इतने दिन की गैप दे दी बीच में, एंड साथ ही साथ अकाउंट्स का पेपर भी हो गया। अब तो किसी सर फिर वहाँ पे सर खड़े थे, सर ने मेरी चेकिंग करी, हाँ ये हमारा, फिर जेब पे पहुंचे तो उसमें टच हुआ। अब मैं भी थोड़ा शॉक हो गया, क्या रह गया भाई जेब में, फोन वोन रख के आ गया एंड आया, तो फिर मैं डायरेक्ट एंटर नहीं हुआ। मेरे को पता था कि वो लोग पूछेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि फोन क्यों लाया था, ये है वो है,